ओके, हाँ बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मूविंग फर्दर, आई हैव योर फोल्डर, और इस फोल्डर में मैंने आप लोगों का एलोकेटेड कि कोई मुझसे कभी मांग ले, क्योंकि मैंने कह दिया कि मेरे बैच में सारे माशाल्लाह प्रोफेशनल लोग हैं, असाइनमेंट्स मुझे टाइमली आ रहे हैं और मेरे ट्रैक रिकॉर्ड दिखा भी सकता हूँ। इसका फीडबैक मैं अभी राइट अवे नहीं दूंगा, लेकिन फ्राइडे की कॉल पे इंशाल्लाह ताला पहले 15-20 मिनट हम इस पे लगाएंगे। एक तो ये हो जाएगा कि दूसरों को देख के आपको भी हेल्प आउट हो जाएगा कि व्हाट दुरे डेट, व्हाट रसबा डेट एंड व्हाट एसन डेट, और एक मेरे पास भी ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि इस बैच ने प्रॉपर सबमिट कराया था। किसी को जिप करना हो तो आई हैव लाइक प्रॉपर प्रूफ ऑफ दैट कि हमने एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है और उसके अगेंस्ट मुझे असेसमेंट का जो कोर्स आउटलाइन का भी पार्ट था, रिजल्ट भी आया है। तो ये मैं फोल्डर बाय फोल्डर करता रहूंगा और इंशाल्लाह ताला आपको साथ के साथ मोस्टली फ्राइडे को ये तक मेकअप क्लास है अपडेट भी देता रहूंगा। तो ये हमारा लाइक असाइनमेंट वाला पार्ट था, ये मैंने रिसेंटली बनाई है अब दोबारा। अच्छा गाइस, वीक 2 पे वी हैव बीन पेंडिंग फ्रॉम क्वाइट टाइम, और इसमें आपको नजर भी आ रहा होगा कि मैंने स्पेसिफिकली इसको सेगमेंटाइज 2 डेट्स पे किया था, क्योंकि अब जो कवर करना है हमने प्लानिंग का पार्ट करना है। इनिशिएशन ग्रुप वाज बिट लेस, बहुत शुरू की चीज़ें होती हैं कि आप चीज़ों को एज अ पीएम स्टार्ट ले रहे होते हो, स्टेक होल्डर रजिस्टर हो गया, इनिशिएशन की थिंग्स हो गई, मिनट्स हो गई, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हो गए, जस्ट टू लाइक किक ऑफ द थिंग्स। अब ये वाला जो फेज है ये थोड़ा एक्सटेंसिव है, माइट भी इस पे हमें 2 लेक्चर करने पड़े। यही रीज़न थी कि मैंने आज का लाजमी करना था, चाहे वो 45 मिनट्स का हो या घंटे का हो, ताकि एक मोमेंटम हमारा गेन इस वीक का हो जाए। तो ये डेट्स पुरानी आ रही हैं, 27 जून और 4 जुलाई को मैंने ऑफिशियली प्लान किया था, इस बात से पहले कि हमारी क्लास होती है कि नहीं। और उसके बाद फिर मैंने कहा था कि अगला हम देख लेंगे, जो रिमेनिंग है पार्ट 2 पे कवर कर लेंगे, प्लानिंग फेज आपका थोड़ा बड़ा है, इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। तो गोल और एजेंडा वही रहेगा कि इसमें क्या हम कवरेज करेंगे और इस पे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज कौन सी होंगी, और पीएम आप लोग माशाल्लाह कल को किस तरह इस पे अपना हैंड्स ऑन करके एक प्लानिंग को लेके आगे फर्दर फिर आखिरी फेजेस में एग्जीक्यूशन तक जाओगे। तो लेट मी नो इफ माई पावर पॉइंट इज विजिबल टू डू। बाकी डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर इसके बाद करता हूँ, क्लास जब खत्म होती है। विजिबल टू यू? जी विजिबल। ओके। तो आज जो बेसिकली हमने कवर करना है दैट्स प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप है, जो हमारा सेकंड होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस ग्रुप। जिस तरह आपको पता है कि 5 टोटल होते हैं। इनिशिएशन हमने कवर किया, आप लोगों ने उसका रिस्पांस मुझे दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड प्लानिंग पार्ट, और प्लानिंग में आपको इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसमें प्रोजेक्ट प्लान भी आता है, और इसका जो हैंड्स ऑन है वो इंशाल्लाह ताला हम आने वाले लेक्चर्स में डेवॉप्स पे देखेंगे। शायद थोड़ा बहुत आज फ्लेवर दे दूं, लेकिन ज़्यादातर शायद हम इस पे क्या कहते हैं प्लानिंग परस्पेक्टिव से जो भी रिस्पेक्टिव टूल्स होते हैं, कॉमनली हम तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट यूज करते हैं, डिपेंडेंसी स्पीड एसेस वो मिला के सारा आपको कोशिश करता हूँ कि आज ही के दिन में हो जाए, वरना मूव करते हैं नेक्स्ट फ्राइडे वाले में इंशाल्लाह। तो एजेंडा जो है, ओवरव्यू ऑफ प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के होता क्या है, एबीसी क्या है, प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप रिक्वायर्ड क्यों है, किस किस्म की आप प्लानिंग करते हो, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान इसमें कैसे बनेगा, कौन कौन से लोग होंगे जिनसे हम कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, एंड टू एंड मैनेजमेंट प्लान में स्टेक होल्डर्स वाइज जो लास्ट हमने लेक्चर में पढ़ा था उनकी सिंकिंग कैसे होगी, हु इज रिपोर्टिंग होम, एस्केलेशन लेवल्स क्या होंगे। इस तरह समझ लो इन शॉर्ट, अगर कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूं, कि आप लोग एक एंड टू एंड प्लान दे रहे होगे। इट्स अ टेंटेटिव, इट्स अ फोरकास्टिंग, क्योंकि यू नेवर नो, खुदा ना खास्ता कोई रिस्क आ जाए जिसका आपने बैकअप तो लिया हुआ होगा, 19-20 का फर्क आए लेकिन ज्यादा ना आए, कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट अगस्त में डिलीवर करना है और हम जाके दिसंबर में करें तो वो आपको फाइनेंशियल हिट भी करेगा। तो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट मेनली आपकी प्लानिंग एंड टू एंड कैसी जा रही है, और आप उसको एज अ पीएम कैसे ट्रैक कर रहे हो, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनसे आप ट्रैक कर रहे हो। फिर सोर्स एक्टिविटी के एस्टिमेट्स, एसन एक टीम को लीड कर रहा है, एसन के बाद 12 बंदे हैं, 2 डॉट नेट के हैं, 4 पावर एप्स के हैं, 6 सीआरएम के हैं, 2 क्यूए हैं। तो एसन कैसी अलाइनमेंट कर रहा है, उनको डेडिकेटेड रखा हुआ है, उनको शेड रखा हुआ है, उनके पर आवर रेट को मैनेज कर रहा है, कि कैसे आप एस्टिमेट्स निकालते हो, कैसे आप लोग एस्टिमेट्स कल को लोगे, फिर इसको कैसे प्रोजेक्ट प्लान में कन्वर्ट करोगे, एंड सेम लाइक दैट एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, को रिलेटेड। तो रिसोर्सेज का वेकेशन कैलेंडर प्लान एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, डीआईबी की बात करूं अप फ्रंट हमें जनवरी में कह दिया गया था टेंटेटिव पूछ लो, हालांकि साल का स्टार्ट था, थोड़ा ऑड भी लगता है कि बंदा कह दे अपना लीव प्लान बना दो मतलब एनुअल। तो लेकिन टेंटेटिव लोगों ने बताया लाइक जून में लाइक किसी के कजन की शादी है, किसी की कोई और एक्टिविटी है, तो आप टेंटेटिव डेज पुट कर दो कि दुरे विल बी नॉट अवेलेबल फ्रॉम 8 जुलाई टू फॉर एग्जांपल 8 सितंबर, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको
माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में या डेवऑप्स में हम देखेंगे भी इंशाल्लाह कि कैपेसिटी में जाके कैसे उनकी लीज डालोगे, फिर ऑटोमेटिकली उस रिसोर्स के आगे आपका लीव प्लानर आ जाएगा कि मेरा ये रिसोर्स उस टाइम अवेलेबल नहीं होगा, क्लाइंट साइड भी ओके हो जाएगी, आपकी साइड भी। तो ये छोटी छोटी चीजें प्लानिंग का पार्ट होंगे, कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे और फिर समरी एंड की टेक अवे। पहले वाले पार्ट में स्लाइड नंबर 10-11 तक थोड़ा सा इंट्रो है, उसके बाद रियल टाइम डॉक्यूमेंटेशन पे जो फिर आपकी असेसमेंट भी लॉन्गर रन बनेगी वो आपको वो बताऊंगा। तो एजेंडा क्या है कि हम मेनली प्लानिंग पे फोकस करेंगे, हाउ टू प्लान द थिंग्स, how to organize the things and how to further take it from the execution level। execution हमारा टॉपिक नहीं है आज का, that's another process group जो कि बाद में आएगा। लास्ट वन इज लाइक सॉरी सेकंड लास्ट वन, क्लोजिंग से पहले आपका एग्जीक्यूशन होता है, तो आप उस पे जाओगे टू मूव फर्दर। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं कि प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप को हम कैसे टेक, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? 2 स्लाइड तक सिर्फ एजेंडा ही बताया मैंने अभी। नहीं नहीं। ओके, रजबा आपको समझ आ रही है ना? जी जी। ओके। लेकिन कासिम में इनके जैसे हम लोग असाइनमेंट भी फॉर एग्जांपल कर रहे थे, तो वो काफी चीजें ऐसी होती हैं कि वो एक ही जैसी चीज तीनों डॉक्यूमेंट्स में घूम फिर रही होती है, तो वो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी क्लेरिफिकेशन कैसे दें, इसकी क्लेरिफिकेशन कैसे दें? इनिशिएशन फेज में। नहीं, हाँ, इनिशियल फेसेस में जैसे हम लोग स्टेक होल्डर की बात कर रहे थे, फिर हम जो वो एक हमारा वो था चार्टर था, उसके हम्म अंदर भी चीजें काफी चीजें जो है वो रिपीट हो रही थी। हम्म तो उसको बिल्कुल अलग अलग, जैसे अभी प्लानिंग की बात हो रही है कि ये चीज हम्म प्लान होगी, वो फिर घूम फिर के उसी टाइप की प्लानिंग दोबारा आ रही होती है, तो उसको डिफरेंशिएट करके क्लाइंट को देना या कुछ इस तरह से किसी अपर हायरार्की में देना, तो हम्म। वो थोड़ा सा ट्रिकी सा लग रहा था असाइनमेंट के अच्छा टाइम पे भी। देखो, इसमें होता क्या है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन वैलिड है, अच्छी बात है, आप क्लैरिफिकेशन भी करो, आपका ऑडियंस बहुत डिपेंड करता है। जिस तरह अगर मैं आपको अपने स्टेक होल्डर रजिस्टर का नाम लिया, उसमें यू हैव टू ओनली फोकस ऑन के कोर जो आपके रिसोर्सेज हैं वो उनको फ्लोट होगा। अब ये वाला स्टेक होल्डर रजिस्टर ये मैं खुरम मजीद को या आसिफ पीर को शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी इस चीज से रीच से ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर मैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ जो आगे जाके हम देखेंगे जिसमें बहुत ही फाइनेंशियल या मेरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो रही है, चीजें इंटरलिंक जरूर होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा जो है ना वो आपस में इंटर रिलेटेड है, और डॉक्यूमेंट्स का जो नेचर है, जो उसमें हम चीजें कर रहे हैं कवरेज, वो भी आपको लगेगा यार ये तो मैंने अभी इनिशिएशन में वाले फ्लो में ज्यादा चीजें लगती हैं, किक ऑफ हो रहा है, वही आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, वही आप स्टेक होल्डर डाल रहे हो, किक ऑफ में वही बंदे रिपीट हो रहे हैं। तो डेट डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो ऑडियंस है जिसके लिए आप काम कर रहे हो या वो डॉक्यूमेंट रेडीमेड आप बना के दे रहे हो, वो किस एक परसेप्शन से देख रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को थोड़ा और इजी करूं आपके लिए, कि हमने अगर अपनी इंटरनल रिपोर्टिंग या वीकली स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी, तो जो मैं मरियम को अपडेट दे रहा हूँ वो थोड़ी डिफरेंट होगी। अगर उसी कॉल में आसिफ पीर साहब या कोई सीनियर रिसोर्स आएगा, तो वो मोस्टली नंबर गेम में स्टैट्स पे करेंगे कि मुझे हाई लेवल बताओ कितना अचीव हुआ इन टर्म्स ऑफ नंबर, 21 थे फॉर एग्जांपल, हमने 16 अचीव कर लिए मई तक, 5 हम अगले में करेंगे। उनको थ्योरेटिकल या इस चीज से गर्ज नहीं होगा। तो दैट टोटली डिपेंड, जो आपने बात की कि डॉक्यूमेंट्स आर इंटरमिंगल्ड इंटरलिंक्ड, लेकिन हाउ दे कैन डिफरेंशिएट, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द होम द ऑडियंस यू आर कंसिडरिंग, एंड अगेन द वर्ड स्टेक होल्डर, कि आपका कौन सा स्टेक होल्डर इसको आप वो शेयर कर रहे हो। वो जब मैं असाइनमेंट की फीडबैक भी दे रहा हूँ तो आपको फर्दर क्लेरिफाई करूंगा कि जो जो आपने एक्टिविटीज की, मैंने अभी ऑनेस्टली सबका देखा नहीं है, एसन वाज बिट लेट, लेकिन आप दोनों का थोड़ा बहुत मैंने देख लिया था, बना वो अच्छा हुआ था, स्पेशली दुरे का काफी प्रोफेशनल लगा मुझे। तो उस पर मैं अपडेट्स दूंगा कि किस ऑडियंस के साथ हम ये उस टाइम लेके चलेंगे। लेकिन नेमिंग कन्वेंशन हम भी एज अ पीएम कभी कभी हो जाते हैं यार, एक ही चीज बार बार, जिस तरह वो टेस्ट केसेस में होता है, प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन आप रिपीट डालते हो कि मैं लॉग इन करूंगा फिर आगे प्रोसीड करूंगा फिर अगले स्टेप में दोबारा लॉग इन मैंडेटरी है, तो सेम लाइक दैट हमारे वाले में भी काम में कुछ चीजें बहुत रिपीटिशन आती हैं। ये अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, आपके जो फंक्शंस होते हैं वो, और आप रीयूजेबिलिटी करते हो, कहीं भी फंक्शन कॉल करना हो आपको रीयूज करना है, तो एट सर्टेन टाइम यू हैव टू बी लाइक रीयूजेबिलिटी आपकी आएगी। अगर मैं आपको क्वेश्चन समझ पाया हूँ। जी जी, सही सही। सही। तो बाकी जी असाइनमेंट का जो फीडबैक होगा ना उस पर फर्दर क्लैरिफिकेशन होगी, लेकिन जी क्वेश्चन काफी वैलिड और अच्छा था, क्योंकि ये चीजें हम भी करते हैं तो फील होता है यार कि जी, ये वो चीज अभी मैं की थी। कर रही थी तो बार बार रिपीट हो रही थी, तो इसी वजह से ना कुछ चीजें मतलब समझ नहीं आई थी कि वही रिपीट में लिखनी चाहिए नहीं हम्म। लिखनी चाहिए इसलिए। न्यू डोमेन के लिए बिल्कुल ऐसा होगा, जी शुरू में हम भी बिल्कुल ऐसे थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल गेट। एनीवेज, प्लानिंग प्रोसेस ओवरव्यू, डिफाइन द रोड मैप, अगेन वही वाली बात जो पीछे करके आया हूं कि एक आप पाथ रोड मैप सेट करोगे और प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल। फोकस किस पे होगा हमारा? कोर, स्कोप, टाइम, वो जो एक ट्रायंगल आपका होता है, स्कोप कितना था, और इस पे मैंने लास्ट टाइम बात की थी, पता नहीं आप लोगों से की थी या एक मेरा एक और बैच भी होता है, लेकिन वो ओवर द वीकेंड है। किसी को आइडिया है स्कोप क्रीप वैसे स्कोप फ्रीज का? व्हाट इज स्कोप क्रीप एंड व्हाट इज स्कोप फ्रीज, अगर हमने इनिशिएशन में बात की हो तो थोड़ा बहुत? वो ठीक वो होता है
जहाँ पे के चेंजेस आ रहे होते हैं, और स्कोप फ्रीज वो होता है जहाँ पे कि हम हमारी रिक्वायरमेंट लॉक होती हैं, और उसके लिए अगर कोई चेंज आता है तो वो चेंज रिक्वेस्ट में कंसिडर होगा, वो उस स्प्रिंट में कंसिडर या उस फेज में कंसिडर नहीं। एक्सीलेंट। यहाँ पे बिल्कुल सही कहा ऐसा ने, और यहाँ पे यार हमारे पीएम का स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। स्कोप अगर फ्रीज की बात करूँ तो आपका जो भी स्कोप है वो वन स्पेसिफिक टाइम फ्रीज हो जाए। फ्रीज मतलब अच्छा वर्ड यूज किया अगेन इम्पैक्ट वर्ड, कि आप लॉक कर दो। इसके अगेंस्ट हम इसके बाद फर्दर कोई चेंज नहीं लेंगे। अगर चेंज आता है, एजाइल इज ऑल अबाउट चेंज। एजाइल की ब्यूटी यही है कि चेंज को हमने अडेप्ट करना होता है। एजाइल वर्ल्ड में एजाइल स्क्रम हो गया। इसमें क्या होता है कि अगर आप स्कोप को फ्रीज नहीं करोगे तो क्लाइंट साहब उसी फाइनेंशियल्स में जो उसने बजट हमें एलोकेटेड किया होगा आपसे काम लेते रहेंगे, यार ये भी कर दो। और ये नॉर्मल है बड़ा, हमारा कोई भी कस्टमर हो वो उसकी विश लिस्ट होती है, यार इस स्पेसिफिक बजट में मैं इनसे ये भी काम करवा लूं, ये भी काम करवा लूं और ये भी आ जाऊं और पैसे ना देना पड़े। तो आपका पीएम वही वाली बात, डिप्लोमेटिक अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच के हंसते खेलते अपना काम उनसे फाइनेंशियल के माइलस्टोन्स भी लेता रहे, और साथ कह दे कि भाई ये चीज हमारे इनिशियल स्कोप में ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं थी, आपके पास स्कोप के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एसआरएस होनी चाहिए, जो भी हेल्पिंग एसओडब्ल्यू या कुछ भी बना हुआ है आप दिखाओ। अगर कहीं थोड़ी सी हीटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हो जाते हैं कि यार नहीं ये मैंने कहा था तुमने लिखा नहीं, तो यू हैव अ सर्टेन प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि आप डॉक्यूमेंट खोल के बताओ किस सेक्शन में लिखा है कि रिक्वायरमेंट अगर वो कह रहा है और हमने नहीं की वो काम। तो स्कोप फ्रीज तो लॉक आपने करवाना है फौरन। स्कोप क्रीप कब होगा, वही अगेन दोबारा ऐसा ने जो बात की कि अगर आप डेविएट कर रहे हो इनिशियल स्कोप फ्रीज से कि यार वो कहा जा रहा है और आपका कहीं ना आप चेंज रिक्वेस्ट एंटरटेन कर रहे हो, और ये मियाँ रीजन पे हमारे काम में बहुत होता है कि हम एज अ गुड जेस्चर या गुड विल ना करते जाते हैं, फिर एंड में डोज पड़ती है हमें कि यार ये चीज सही नहीं थी और हमें स्टॉप करा के सीआर लेना चाहिए था, चेंज रिक्वेस्ट को अलग चार्ज करना चाहिए था। खैर, आपका फोकस स्कोप टाइम कॉस्ट, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए अभी रिसेंटली कल मैंने बनाया है, इस पर भी बात करेंगे और आपको एक मैं दूंगा भी। आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड है वैसे? नहीं कासिम भाई, ये रिक्वेस्ट आने के लिए ना अभी आपके पास शायद मेल आया है ट्रेनिंग का। उन्होंने कहा है कि आप रीजन दें फिर आपके पास होगा। मैंने आईटी से चलो पूछा था, उन्होंने कहा था रीजन दें पहले फिर ऐसे ही ना नहीं। चलो कोई इशू नहीं, ये मैं वैसे हेल्प बता रहा हूँ कि जो अभी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, ये उसका सबका आप कह लो कि जो आप लोग करोगे। अगर जब तक सेस नहीं मिलता कोई बात नहीं, हम भी एक्सेल पे काफी खेलते हैं, चीज दिखानी है, लेकिन प्रोफेशनल जो टूल्स होता है नॉर्मली वाटरफॉल पे ज्यादा ये बनता है। अब तो एजाइल का दौर है, हम जीरा या डेवॉस पे जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी आपका दोनों पे हैंड्स ऑन हो जाए। ये मैंने क्योंकि कल ही बनाया है क्लाउड माइग्रेशन के लिए, कि हम लाइक ऑन साइट ऑनलाइन पे जा रहे हैं कुछ टाइम पे डीआईपी पे भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे, तो ये इस तरह आपका बनेगा। फिर इस पे डिपेंडेंसीज क्या होती हैं पीडीएस, इस पे मैं अभी फौरन नहीं बता रहा, लेकिन अपने थ्योरेटिकल आर्गुमेंट्स को सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हाउ इट वर्क्स, कि हाउ थिंग्स स्टार्ट, और उसके बाद उसका किस पे डिपेंडेंसी है, किस स्पेसिफिक टाइम पे हम ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजर बना रहा होता है, और प्रोजेक्ट के क्लोयर तक कि जब उसका क्लोयर हो रहा है कि बीच में कौन सी एक्टिविटीज हैं। अब इसमें से कोई भी एक्टिविटी चाहे हमारी साइड हो, क्लाइंट साइड हो, फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्कनेक्ट आ रहा है, कई चीजें सही नहीं आ रही, तो वी कैन हैव अ रेड मैट्रिक्स। चाहे आप इसका स्नैप लेके अपने मैनेजमेंट को शेयर कर दो, क्लाइंट को हाईलाइट कर दो, क्योंकि इस पे साथ आप ये भी देखोगे, माइट भी मैंने इस पे ऐड किया है, नहीं दूसरे वाले पे किया है। हाँ, रिसोर्स नेम भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल टीवीएस, और ये वाला टास्क डिपेंडेंट डीआईबी, तो मुझे ये भी पता है कि कौन सा मैंने अपने अपने टीवीएस से करवाना है और कौन सी चीजें हैं जो मेरे क्लाइंट डिपेंडेंट है। तो इस पे आज ही के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा, अगर हम उस टाइम तक पहुंच गए, इस पे हैंड्स ऑन कराऊं। अच्छी बात है, दोरे ने भी रिक्वेस्ट कर दिया, आप सबके पास इन केस यू आर जंपिंग इन द पीएम डोमेन तो ये होना चाहिए। इवन अगर कोई बिजनेस एनालिस्ट की डोमेन पे भी है या काम कर रहा है तो उसके पास भी ये हो, क्योंकि ये आपको हेल्प आउट करता है पेरेंट चाइल्ड एसोसिएशन में कि मेरा पेरेंट हेडर क्या था, उसके अगेंस्ट चाइल्ड क्या था, और फिर जो आपको ये कॉलम नजर आ रहा है पीडीएसर, इससे सारा हम प्लान खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डेट डिफाइन कर दी कि फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट सेटअप का कहाँ है, कॉन्फ़िगरेशन एनवायरनमेंट सेटअप, ये अब एनवायरनमेंट मुझे मिलेगा तो फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, तो विच मींस के लाइन नंबर जो मेरी 11 है इसकी डिपेंडेंसी रहेगी मेरी अगली इंटीग्रेशन पे, कि इंटीग्रेशन का काम मैं तभी स्टार्ट करूंगा। इसलिए मैंने डाला है कि मेरे प्रीडिसेसर में 9-11 हुआ हुआ होगा, तो वो करेगा क्या प्लान, ऑटोमेटिकली कैलेंडर से फेच कर देगा डेट के, अगर मेरी 4 सितंबर डेट थी उस वाले टास्क की तो 4 सितंबर से अगला वो स्टार्ट होगा। क्यों, मैंने प्रीडिसेसर में डाल दिया कि 9, 11, 12, 13 एंड 14 आर द प्री रेक्विजिट्स ऑफ दैट स्पेसिफिक टास्क। इस पे मैं आऊंगा, सिर्फ ये हल्का सा बता के क्यों रहा हूँ कि इन चीजों का स्कोप टाइम कॉस्ट ये सारा इंटरलिंक्ड आप प्लान से कर सकते हो, वहां से फिर कैलेंडर सेट करोगे। और मुझे डेवऑप्स पे थोड़ा ज्यादा आसान लगता है क्योंकि एक टूल है प्रॉपर, और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी इजी टू यूज है, लेकिन ज्यादातर अब क्लाइंट साइड भी और मूव लोग एजाइल पे कर गए हैं, तो डेवऑप्स जीरा ज्यादा कॉमन है। तो उस पर हमने आखिरी 2 लेक्चर वैसे रखे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस भी और डेवऑप्स भी, लेकिन अभी हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट तक रहेंगे। तो अगेन कमिंग बैक टू फोकस, स्कोप क्रीप वैसे फ्रीज का कंसेप्ट आपको लाजमी होना चाहिए, टाइम फ्रेम
अगेन जो आप टाइम दे रहे हो, जो एंड रिजल्ट है वो ये देखा जाएगा कि 1 सितंबर को स्टार्ट होके 12 मार्च को 27 में खत्म हो रहा है। एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें वेरिएशन भी आ सकती है कि हम फेजेस वाइज ले जाएं, हम स्प्रिंट वाइज ले जाएं, मल्टीपल आपको प्लान्स मिल सकते हैं। मल्टीपल प्लान में आपको एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग दे भी सकता हूँ कि कल को आपने हेल्प लेनी हो तो पड़े भी हुए हैं, हमारा शेयर पॉइंट भी भरा हुआ है प्रोजेक्ट प्लान से। कोई भी प्रोजेक्ट हो हर किसी के आपको मिल जाएंगे, किसी में स्प्रिंट वाइज होगा, स्प्रिंट 1 स्प्रिंट 2, किसी में मॉड्यूल वाइज होगा। क्योंकि ये एक माइग्रेशन है तो थोड़ा सा ड्राई भी लग रहा है कि सिर्फ माइग्रेशन की चीजें, वरना प्रॉपर एक एसडीएलसी चलता है। और आपके लिए जो मैंने बनाया है छोटा सा आज के लिए, वो भी एक एसडीएलसी है पूरा, हाउ द रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके हम क्लोजर तक कैसे आते हैं। लेट्स मूव अहेड, ये थोड़ा सा बेसिक है अभी। अच्छा कासिम भाई सॉरी, मुझे बस स्कोप पे एक बात कंफर्म कीजिएगा। अगर हमारे हम्म पास स्कोप पहले, हम अभी इनिशियल फेज में, तो ये हम्म एजम्पशन होना सही है कि मेरे स्कोप अब लॉक है ना? मैं जब फेज 2 में या उस दौरान, अब फेज 1 के दौरान जो भी अब मेरे पास चीजें आ रही हैं, मैं उसको ऐसे सीआर ही लेना चाहिए, पर ऐसा हम करते हैं नहीं। अब यही बोल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये इस पे मैं आ रहा था, ऐसा हम करते नहीं है। हाँ अगर हाँ। आपके पास दोनों रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं और आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेट में, अगेन रिपीटिंग माय वर्ड, डेवलपमेंट स्टेट में आ गया है, इसका मतलब है स्कोप उस टाइम तक लॉक हो चुका है, फाइनेंशियल्स आपके डिसाइड हो चुके हैं, आपका अकाउंट मैनेजर ने पीओ और एलपीओ हम बोलते हैं या पीओ बोलते हैं, इशू कर दिया है। और उसके बाद कोई भी चेंज, अब फॉर एग्जाम्पल राइट अवे चेंज तो नहीं आएगी, आप डेवलपमेंट में गए और चेंज आ गई, बहुत रेयर होगा कि कोई ऐसा क्लाइंट हो के, नॉर्मली होता नहीं है। 2 महीने बाद आपने एमवीपी दिखाया, आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा अच्छी स्टेट में है, आपकी डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट हुई, तो आपकी एनीथिंग विच कम्स लाइक अगेन इसके अलावा आती है स्कोप फ्रीज के बाद, दैट कम्स अंडर योर सीआर। और इसमें बात वही है कि हम ऐसा नहीं करते कम समटाइम्स। जो प्रोजेक्ट ला रहा होता है ना, हमारे केस में अगेन सॉरी टू से कि जो ऑन साइड से आ रहा होता है, वो क्या तो टर्म्स बड़े अच्छे होते हैं कि यार क्लाइंट है कर दो कोई बात नहीं, और यहाँ का पीएम प्रेशर डाल रहा होता है मेरे साथ। आई एम नॉट वांट कोट द प्रोजेक्ट नेम, लेकिन होता है कि आप लाइक कहते हो ये सीआर एंटरटेन करो क्योंकि ये हमारे बजट में नहीं है, क्योंकि एट द एंड किस पे हिट आनी है, पीएम पे, कि तुमने फाइनेंशियल्स क्यों बंद होने दिए जब तुम्हें पता था कि एक चीज 8 जुलाई से 30 जुलाई तक जा रही है और तुम करने के बाद 2 टास्क और ले रहे हो, जो कि एज अ गुड जेस्चर तुम ले रहे हो कि क्लाइंट है। तो बात आपकी, अगर सवाल का जवाब दूं तो वो सीआर ही होगी एसेंशली, कि अगर वो आपके स्कोप फ्रीज के बाद आ रही है और आपने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो वो स्कोप क्रीप बन के क्लाइंट के हक में फेवर जाएगा और आप बस एड ऑन करते रहोगे चीजें उसमें। यू आर राइट। तो कासिम भाई इसमें आपके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं कि अगर ऐसी कोई सिनेरियो आता है तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मेरी एक ऑब्जर्वेशन ये फील मैंने की है कि हम मिया रीजन पे तो सर झुकाकर बस जो मिलता है हम लेते रहते हैं, और पीएम ना बहुत हद तक अपनी टीम का लगता है। ठीक है, बट ऐसा मुझे ऐसा ही है। विजन हेड पे बहुत फील हुआ कि जो पीएम होता है वो बहुत क्लाइंट का सगा बन के बैठा हुआ होता है। तो ऐसा ये क्यों, मतलब इतना स्वेप्ट क्यों है? क्या ये क्या क्या वजह होती है? मैं पर्सपेक्टिव समझना चाह रही थी। यार ऑनेस्टली बताऊं, वीनेट पे तो इत्तेफाक नहीं हुआ काम करने का, लेकिन मिया रीजन में आपकी बात से एग्री करूंगा क्योंकि मैं अब 4 साढ़े 4 साल से मिया रीजन पे ही काम कर रहा हूँ। और उसमें ये होता है कि ऑफशोर को सपोर्ट देना हमारा डिफरेंट एंगल से बनता है। एक तो काम भी लेना होता है, और दूसरा आपने जो स्ट्रेटजिक अप्रोच की बात की, अगर मेरे पे लेके चलो, जो मेरे सिनेरियोस चलते थे शुरू में, तो बिल्कुल जब आप, ये कोई बोल रहा है पीछे से यार, कोई क्वेश्चन है या मैं किसी का मैं मैं माइक ऑन है? अच्छा, आप पूछना चाह रही हो कुछ या मैं जवाब दे दूं पहले? नहीं नहीं, बस मैंने मैं आप अच्छा, आप जवाब दूर हो, मैंने कहा रजवा बोली है, ठीक है। तो उसमें होता ये है कि शुरू में देखो, जब आप किसी एक छोटे सॉफ्टवेयर हाउस से कॉर्पोरेट में आते हो, 2021 में मैंने ज्वाइन किया, तो उससे पहले आप एक डिफरेंट मोड में चल रहे होते हो, सिस्टम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, या आप लोगों ने भी शायद रियलाइज किया हो इन टर्म्स ऑफ डूइंग वर्क भी, और क्लाइंटेज भी माशाल्लाह हमारा कॉर्पोरेट चल रहा होता है, इंटीग्रेशन पार्टीज बहुत होती हैं, सिंकिंग बहुत होती है। तो इधर ये था कि शुरू में आपको बहुत फेस करना पड़ता है कि यार ये कैसे काम चल रहा है, बट द एट द एंड फिर होता ये है कि आपके जो सपोर्टिंग टूल्स होते हैं, जिस तरह मैं कह रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है या मेरा डेव ऑप्स है, उसमें चीजें लॉक हुई हुई हैं और मैं डेविएट हो रहा हूँ, तो एक टाइम तक तो हमारा क्या होता है कि एक ऑन साइड लीड दे देते हैं। मेरी जितनी कोलैबोरेशन होगी एज अ पीएम, आपको भी पता है, मतलब आप लोग भी इन्वॉल्व होते हो हर प्रोजेक्ट में, तो ऑन साइड लीड और ऑफशोर की एक थोड़ी सी केमिस्ट्री या कोलैबोरेशन इस तरह होती है कि आप दोनों को सिंक होना है, ऑन साइड को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफशोर को यहाँ से मैं कर रहा हूँ। अब बीच में जो अकाउंट मैनेजर्स हैं, लीड्स हैं, उनको एक लेवल तक आप वीकली रिपोर्टिंग में बता रहे हो कि ये प्रोजेक्ट आपका अलार्मिंग में जा रहा है, रेड हो रहा है, रीजन एबीसी के, आप या तो स्कोप क्रीप को सही कैटर नहीं कर रहे, या जो आपने डेट जस्टिफाइड की थी अपने प्लान में वो मिस हो रही है, जो मैंने भी एग्जांपल प्लान पे भी दी, रेड करके या आप हाईलाइट कर दो। एक दो दफा तो आप ऐसे देखोगे, और अगर आपकी बात को फिर भी वो किया गया एज ऑफशोर पीएम के, यार चलाओ अभी देखो जब तक वो पूरा हीट ना हो जाए और बंद ना हो, तब तक वो चीज फिर चलती रहती है। उस केस में ये है कि जो अप्रोच बहुत टाइम बाद रिलाइज हुआ 2023
के एंड में मिस कुरत सपोर्टेड मी अलॉट, उसमें ये कि चुप करके ना आप एक मीटिंग कॉल कर दो, ना पूछने की जरूरत है किसी से, स्ट्रेटजिक अप्रोच की बात कर रहा हूँ, उसमें मेन की स्टॉक होल्डर डालो, चाहे आपका ऑन साइट पीएम हो, और कस्टमर भी एक टाइम तक वहां इन्वॉल्व हो सकता है। पहले आप इंटरनल रखो और रेस कर दो कि इट हैज बीन कम्युनिकेटेड मल्टीपल WSR वीकली स्टेटस मीटिंग एंड रिपोर्ट्स के वी आर नॉट गेटिंग थिंग्स आइदर फ्रॉम कस्टमर साइड या अगर हमारी साइड से, वो आपकी बात यहाँ ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, हमारी साइड से भी गैप आ सकता है कि मेरा कोई QA का बंदा है, मेरा कोई UI UX का बंदा है, यार उसको कोई फैमिली इशूज चल रहे हैं, वो डिलीवर नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट्स में होता है, मैंने लास्ट वाले प्रोजेक्ट में 3 से 4 QA खुद नहीं चेंज करवाए, कहने पे रिसोर्सेज के खुद के हम बर्न आउट हो रहे हैं, हमें ऑन साइड से सपोर्ट नहीं मिल रही या वट एवर, तो वो उस थ्रेड पे 4 QA चेंज हुए। इट्स अ वेरी ह्यूज काउंट के एक प्रोजेक्ट पे 4 QA का चेंज होना, एक QA खराब हो सकता है, अब 4 की एक रिपोर्टिंग है तो वो तो चीज सही नहीं है। और मेरा माइक हिला, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही। जी आवाज आ रही। अच्छा, प्लग्ड हुआ है। तो दूसरी ट्रांसपेरेंसी की बात कि अगर ऑन साइड से चैलेंज हो रहा है या क्लाइंट से चैलेंज हो रहा है, शारजा एग्जेक्टिव काउंसिल एक प्रोजेक्ट था जिसमें क्लाइंट का 4 वर्किंग डेज था और वो एवरी नाउ एंड देन छुट्टियां बहुत करते थे, अभी भी प्रॉपर गो लाइव नहीं हुआ। उसमें वी फेल्ट दैट कि यार इधर एस्केलेट करने की जरूरत है। उसमें फिर सेकंड ऑप्शन होती है दोरे कि एक, अभी हम कम्युनिकेशन मैट्रिक्स में भी पढ़ेंगे, स्टीयरिंग को सेशन, आपने नाम सुना होगा, स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग, जो कि एस्केलेशन लेवल है आपका, कि आपके रडार से बॉल अब निकल गई है, नाउ यू हैव टू अप्रोच अ स्टीयरिंग कमेटी, जिसमें हमारी साइड से, यार वो COO कौन है हमारे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा ग्लासेस वाले, उनको फिर हम अप्रोच करते हैं कि ऑन साइट विजिट करके वहां जाएं और उनको बताएं कि ये प्लान के मुताबिक, वो एक प्रेजेंटेशन हमसे मांगते हैं जो कि नॉर्मली PM बनाता है। उस प्रेजेंटेशन में आप सारे ग्रे एरियाज, लूप होल आइडेंटिफाई करते हो और लिख देते हो ये चीजें ABC कस्टमर पे हैं, ये चीजें XYZ हम पे हैं। हमारा वाला तो हम हाईलाइट नहीं करते, बात आपकी कि ऑफशोर को हम डिफेंड करते हैं, ये नहीं कि गलती से, जो चीज जितनी ट्रांसपेरेंट होगी उतना अच्छा है। तो दूसरी फिर अप्रोच ये है कि पहले ईमेल खेलो, ईमेल इनवाइट निकालो, अगर उससे भी बॉल बाईपास कर जाता है तो स्टीयरिंग को कॉल कर दो, और ये इनिशिएटिव आपने लेना है। इसमें ये वेट नहीं करना कि अगर दिसंबर का प्रोजेक्ट है और आप 11 तौर पे नवंबर में या दिसंबर के स्टार्ट में कह रहे हो कि अब मैं फ्लैग रेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि हम पूरा फंसने वाले हैं और फाइनेंशियल बर्न हो रहे हैं। इसलिए ऑन द ऑफ में आपको WSR भी दिखाता रहूंगा कि हमारा वो जो कलर थ्रेड चल रहा होता है, रेड येलो एम्बर ग्रीन के, हम किस उसमें है, और साथ रिस्क मिटिगेशन या प्लान क्या है। आप लोगों में से कोई पार्टिसिपेट करता है जो हमारी वीकली स्टेटस रिपोर्ट्स मीटिंग्स होती हैं सीनियर्स के साथ? एनीवन? नहीं, इत्तेफाक नहीं पड़ा, बस हाँ WSR जब जिस तरह बन रहा होता है, क्योंकि PM टीम के साथ मिलकर ही उसको अपडेट कर रहा होता है, तो हाँ उसका पार्ट है। सिर्फ नॉलेज वाइज भी और हाई लेवल बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि ये हमारा हर थर्सडे को होता है, जिसमें आपको तकरीबन सारे, एक दफा गोल्ड दे दो क्योंकि ऑनलाइन है, नजर आ रहा है, स्क्रीन लोड हो गई है, जी जी। जी इसमें शायद आपके प्रोजेक्ट भी हो। अब आप देखो, इट्स वेरी वियर्ड कि आपको ज्यादातर प्रोजेक्ट अब येलो में नजर आ रहे हैं, व्हिच मींस कि वी आर नॉट ऑन लाइक वेरी मच गुड शेप। येलो मतलब कि दरमियान की सूरत है, एम्बर कलर है, ग्रीन के आप अच्छी स्टेट में, रेड के आप अलार्मिंग हो गया है, यहाँ रेड भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब मैं डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट आ जाता हूँ कि रिपोर्टिंग होती किस तरह है, या एग्जेक्टिव आसिफ पीर साहब या हमसे अक्सर इस मीटिंग में वो होते हैं। अब ये DIB है, यहाँ पे हमने हाई लेवल बता दिया रिपोर्टिंग वाइज कि कौन ऑन साइट लीड है, कौन ऑफशोर है, क्योंकि हमारा मैनेज सर्विस थ्रेड चल रहा है तो हमें ऑन एंड ऑफिस में डिलीवरी देनी है कि इन प्रोग्रेस आइटम्स कितने हैं, आपके डिमांड में कितने हैं, डिस्कशंस क्या चल रही हैं। उसके बाद एक पोर्टफोलियो व्यू जो हम DIB को भी देते हैं, कि ये बताने का मकसद क्या है, कल को ये काम आप लोगों ने भी करना है, और ये ट्रांसपेरेंसी है जो बात अभी दोरे कर रही थी कि किस टाइम पे एस्केलेशन होगी और कैसे कैटर किया जाएगा रिसोर्स वाइज भी या ऑफशोर या ऑन साइट को सिंक अप करने के लिए। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ओपन अप एज अ PM, ना किसी की साइड लिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बता दो कि मैं इस टाइम एज अ प्रोजेक्ट, या अंडर तक कारपेट रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप फील हो रहा है ना कि PM की शामत आएगी, तो वो चीज भी नहीं है इसमें। अगर आप जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे, जो बात हकीकत है वही बताओगे, तो यू विल बी अ सेफर साइड। अब जिस तरह ये हम इनिशिएशन में कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें कैपेसिटी। अब हमें कहा जाता है कि फोरकास्ट करो, ये अगेन इसमें सैलरी वाला इम्पैक्ट है कि आपका बंदा, जैसे मेरी टीम में रजबा है, दुर्रे है, ऐसा ना, वो किस टाइम तक ऑक्यूपाइड है, ये तो नहीं कि वो बेंच पे हैं और सिस्टम अपनी पॉकेट से पे कर रहा है। तो ये मेरे 17-18 अगर रिसोर्सेज DIB में, तो मुझे हर इंडिविजुअल का पता हो कि वो कब फ्री हो रहा है या उसकी प्लेट में क्या क्या काम है। अब मैंने इनके साथ इनके प्रोजेक्ट्स भी असाइन किए हैं कि किस किस थ्रेड पे कोई सीनियर होगा उसके पास 5-6 हैं, कोई जूनियर होगा उसके पास 1-2 हैं। तो दिस इज हाउ इट गोज। और ये हम हर प्रोजेक्ट का ना थर्सडे को प्रेजेंट करते हैं, मोहसिन भाई को, मरियम को, और कुछ मीटिंग में एग्जेक्टिव्स खुद भी आते हैं। अब हर किसी का अपना फॉर्मेट है, कोई लाइक फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, कोई मैनेज सर्विस हैं, तो ये आप कोई 40 और स्लाइड्स हैं, कोई सपोर्ट में जा चुका है प्रोजेक्ट, तो कल को ये आप लोग भी मतलब कर रहे हो। कि बताने का मकसद ये है कि जो बात दुरे के क्वेश्चन से निकली होगी कि ऑन साइट, ऑफशोर और हमारी साइड का एग्जेक्टिव, और इसी चीज को फिर हम फर्दर लेके जाते हैं, इसी प्रेजेंटेशन को थोड़ा अमेंड करके प्रोफेशनल वे में
किसको, स्टेयर को में, कि अगर हमारी बात बिल्कुल ऊपर से जा रही है और ज्यादातर इश्यूज क्लाइंट साइड के हैं, देन वी हैव टू टेक अप कि यार ये इशू आपकी साइड से और आपने इसको उस तरह ठीक करना है। कुछ क्लैरिफिकेशन हो रही है? कासिम भाई ऐसा तो तो लग रहा है कि पीएम तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती पीएम को। नहीं ऐसा नहीं है, देखो अब थर्सडे है तो हमें पूरा वीक मिलेगा इसको अपडेट करने को। पीएम के पास चीजें तो ज्यादा आएंगी, देखो क्योंकि आप एक एंड रिस्पॉन्सिबल सोल पर्सन हो जो क्लाइंट साइड भी देख रहा है, अपने रिसोर्सेज को भी देख रहा है, और क्या कहते हैं पूरी टीम को भी चला रहा है। अब इसमें आपको चीज ज्यादा लग रहा है कि डीआईबी की तो टीम साइज भी ज्यादा है, वरना नॉर्मली हर पीएम के पास 2-3 प्रोजेक्ट्स बड़ा कॉमन है, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 7 to 8 years। अर्ली ऑन बात नहीं कर रहा, मेरे पास डीआईबी से पहले भी 2-3 साथ चलते रहते थे, कुछ सपोर्ट में होते थे, लेकिन 7 साल बात इतना नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रोजेक्ट का प्रेशर ऑनेस्टली इतना होता है कि आप ऐसा फील करते हो। मुझे नहीं पता आपने किस बेस पे ये बात कर ली, लेकिन ये कि नहीं इतनी हर सारी चीज अगर हम डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि तो देखें अगर प्रोसेस है हम ना, रिलैक्स अरे साइड प्रोसेस पे है। भी रहे, हाँ बोलो आप, पहले बोलो आप। अगर हम कहीं पे भी, एक तो मुझे लग रहा है इस सिक्के के, एक तो पीएम ना रिलैक्स नहीं हो सकता, उसको हर चीज अपनी डॉक्यूमेंट ऑन टाइम करना है। आज का काम कल पे गया तो फिर फंसा, और ये फॉर वाला। एग्जाम्पल ये बात कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई मेल एक दिन कोई आगे पीछे मिस हो गई या हाँ डिले हो गई, से तो पकड़े आई कहाँ। थिंक ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। छुट्टी बिल्कुल पे ठीक कह रहे अचानक हो, से अगर इसी वजह पीएम से ही ना, गया तो उसकी पिटाई लगी, बिल्कुल दुरे, खुद इस ही वजह से अगले दिन छुट्टी गए। पे भी मैं बताऊं ना, कभी कभी जो मंडे आता है ना, जो कभी कभी स्टमक पे बटरफ्लाइज होते हैं, तो संडे को हम ये प्लानिंग कर रहे होते हैं कि इस वीक में क्या करना है। और ऑनेस्टली अभी एक पीएम डीआईबी के साइड से ना, जो हमारा ही है इंडियन सोहेद, मतलब डीआईबी पे होता है लेकिन टेक विस्टा, वो एनुअल्स पे जा रहा है 30 तक, और उसकी भी चीजें आई हैं ना, तो लिटरली आई एम फीलिंग अ बिट हीट कि यार वो अपना भी चलाना है, उसका भी साथ देके चलना है, उसका बैकअप में आऊँ। तो बात आपकी ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंस ना, थोड़ा बहुत आप गेट करते हो कि आज कैसे स्ट्रीमलाइन करना है। उस दिन मैं मौसम में कह रहा था, मौसम में ये टू डू लिस्ट है, पहले क्या करूं। कभी कभी P1 के 3 टास्क हैं, टाइम शीट्स दो, फाइनेंशियल्स दो, प्रोडक्ट लिस्ट दो। ये वो कहते हैं होता है, मैं तुम्हारी समझ रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली वकास भाई जो वहाँ थे वो अभी रिजाइन कर गए हैं 2 महीने पहले। तो बहुत, तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन अगर आप प्रोसेस बाय प्रोसेस चलोगे ना, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट नहीं होगी। इनिशिएशन के फेज में आपकी इनिशिएशन की डॉक्यूमेंटेशन होगी, फिर आगे मूव करोगे तो प्लानिंग में आओगे, वन टाइम एफर्ट है। ये चीजें बन गई तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद आपने सिर्फ खेलना है। खेलना में किसको कह रहा हूँ, रिसोर्सेज से काम लेना है, अपडेट करना है, जीरा चलाना है, डेवऑप्स चलाना है। ये शुरू का प्लानिंग का पार्ट तो देखो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन देना है। वही बात है ना, सिरातुल मुस्तकीम पे आपने लगा दिया, या वो वाली चीज जो एग्जांपल हम कोट करते हैं कि वो जो एक गडरिया वाली कहानी थी कि वो रेवर लेके चल रहा है, सारे पीछे आ रहे हैं, अब वो डायरेक्शन जो भी लेगा सारे उस तरफ मूव कर जाएंगे। तो आप इज द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट जो टीम को लेके चलोगे एज अ लीडर ऑफ द पैक। अब आप डायरेक्शन क्या देते हो, अगर आप खुद पैनिक कर जाते हो तो थिंग्स विल बी डिफरेंट, और अगर आप पैनिक नहीं करते, चीजों को सही लेकर चलते हो, तो चीजें आपकी भी स्ट्रीमलाइन होंगी। गेटिंग? थैंक यू कासिम भाई, थैंक यू। जी लेकिन अभी इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ कि प्रोसेस बाय प्रोसेस चलो, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा और आपके लिए न्यू है। मुझे अगेन वो याद आ गया 2011-12 जब मैं कैरियर में जंप हुआ था, सेम मेरे ही सवाल थे कि ये बहुत हार्ड होगा, इसमें सांस का भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि शुरू में आपको इतना लोड कर देते हैं, डाइव इन करने के लिए चीजें आपको मिलेंगी। हम तो एक वीक में एक दफा कनेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा इजी चलेंगे। और इस समय क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है मेरे लिए, क्योंकि ऐसा लगेगा आपको, टेक बैकग्राउंड से हैं 2 बंदे, आप थोड़ा बिजनेस एनालिटिक्स और क्यूए से हो, तो डॉक्यूमेंटेशन इतना आप लोग करते नहीं हो। मुझे नहीं पता आप लोग एफएसडीज भी बनाते हो कि नहीं बनाते, डीआईबी भी तो हम डेवलपर से करवाते हैं, लेकिन ज्यादातर आपका लॉजिकल काम है, तो ये थोड़ा सा रफ भी लग सकता है, लेकिन क्योंकि डोमेन ऐसी है, कल को अगर आप इसमें आते हो इंशाल्लाह, फिर वो कोडिंग शोडिंग से तो काम नहीं चलाना पड़ेगा, है ही फिर ये चीज। तो थोड़ा सा प्लान आउट कर लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद लाइफ ईजी है। और यही होता है नॉर्मली के शुरू का काम है ही पीएम का रिक्वायरमेंट गैदरिंग, और आगे उसके बाद फेजेस वाइज जाएंगे। डेवलपमेंट का जब आएगा तो फिर एक स्टैंड अप कॉल होगी, स्क्रम मीटिंग हो गई, 15-20 मिनट को चीजें चल रही हैं। सही। अच्छा, सही कासिम। नहीं अब आते हैं जी, हसन बोल रहे कुछ आप? नहीं नहीं क्या आगे चलूं या नहीं, कोई क्वेश्चन है? जी जी आगे चल। अच्छा ओके। अच्छा, पर्पस क्या है यार, हर चीज की एक लॉजिक है, एक पर्पस ऑफ डूइंग थिंग है। पर्पस क्या है, इंश्योर टाइमली एंड अप्रोप्रिएट डिसेमिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि आपका एक की स्टॉक होल्डर बना लिया है, हर किसी की जो विजिबिलिटी है, आंख है, वो आपके ऊपर है कि रस्बा ने मुझे ये अपडेट देनी है। मतलब आप मीटिंग में जा रहे हो, कॉन्फ्रेंस अपडेट पे जा रहे हो, वही वाली बात, कोई मेल मिस हो गई तो गलती की गुंजाइश नहीं है, फिर वही बात है कि इंसान खतरा कुछ हो गया तो आप यूज कर दो, वरना वही शामिल वाली बात है कि कैसे मिस हो गई, या ये होता है बड़ा कॉमन। की कंपोनेंट्स क्या हैं, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन की नीड्स क्या हैं, सबको अलाइन रख के चलना है। ऑफशोर को, ऑन साइट को, अपनी टीम को, फिर अपनी टीम के अपने बंदों के इश्यूज, एक टीम में 2 बंदे काम कर रहे हैं उनके इश्यूज, उनको कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इट्स ऑल कम अंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बैकग्राउंड के, अगर आप उसमें आ रहे हो तो आपको करना है। और दिस इज द रीजन कि आपका लीडर वाला और एम्पैथी वाला वो रोल होना चाहिए। समटाइम वो भी होते हैं बॉसी एटीट्यूड वाले कि यार कुछ कह दिया तो करना है। समटाइम होते हैं सर्वेंट लीडरशिप, जो कंसेप्ट चलता है जेल में कि आपने उसको अपने शू में रख के देखना है कि उसको फील ऐसा हो कि आप किसी लीडर से बात कर रहे हो रादर देन किसी बॉस से बात कर रहे हो, तो वो लगे कि एज अ टीम हम काम कर रहे हैं कॉमनली। तो फिर आप इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट क्या करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेशन की फ्रिक्वेंसी कितनी है, ऐसा तो नहीं कि हम बहुत एफिशिएंट हो गए क्लाइंट को अच्छी बुक्स में लाने के लिए 3-4 दफा तो बता रहे हैं दिन में, या उसको तंग कर रहे हैं, वो फील कह रहा है यार कैसा पीएम। तो दिस इज ऑल्सो मैटर। समटाइम अर्ली ऑन होता है कि पीएम में आप आते हो, आप कहते हो यार कि टू गेट अ लाइक किसी की अच्छे बुक्स में आने के लिए मैं इसको अपडेट ज्यादा दूंगा, और समटाइम टीम से भी हम ज्यादा पूछते हैं। और इसलिए माइक्रो मैनेज आपने नहीं करना होता कि आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ चले जाओ। डेवलपर काम कर रहा है, मुझे खुद भी नहीं पसंद कि मैं 11 बजे फॉलो अप लूँ फिर 2 बजे लूँ। गिव देम ओनरशिप, गिव देम अकाउंटेबल। अगर आपका ट्रस्ट बिल्ट हो गया तो वो ऐसा मुझे खुद बताएगा कि कासिम भाई ये काम मैंने इस टाइम कर लिया, मैं कल ये काम करूंगा, रात दिन मैं कहूँ ऐसा 2 बजे ये काम, 4 बजे ये काम, 6 काम, तो वो भी खराब होगा और मैं भी खराब होगा, क्योंकि उनका लॉजिकल काम है। ये हमने देखना है कि किस बंदे का क्या काम है और उससे क्या काम देना है। क्यूए के वाले के साथ साथ हम कर सकें कि वो भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, टेस्ट केसेस लिख रहा है, सेलेनियम के स्क्रिप्ट लिख रहा है, लेकिन डेवलपर इज ऑल टुगेदर अ बिजी गाय। कभी आप डिबगिंग कर रहे हो, कभी आप इश्यूज की रूट कॉज देख रहे हो, तो किससे किस टाइम खेलना है, ये पीएम को वेरी स्मार्ट यहाँ भी होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल पर्सन किस चीज के कौन है। फिर आपकी एक फ्रिक्वेंसी, वीकली स्टेटस रिपोर्ट जो हम बात कर चुके हैं बाय प्रोजेक्ट मैनेजर, ईमेल के थ्रू जा रही है, हर फ्राइडे को जा रही है, वेडनेसडे को जा रही है, ट्वाइस अ वीक जा रही है। ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान पे अर्ली ऑन सेट हो जाएंगे, किसके साथ, आपके साथ भी और आपके कस्टमर के साथ भी, कि दुरेशवार इज द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ प्रोजेक्ट एबीसी, और ये टोटल आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा हमारी साइड से दुरे होगी। दुरे की टीम में मैं भी हूँ, एसएन भी है, रजबा भी है, लेकिन हमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, हम जूनियर हरकी के हैं। कौन अकाउंटेबल है हमारा, दुरेशवार। अगर मैं छुट्टी पे हूँ, मैं खुद नहीं क्लाइंट को बताऊंगा आज मैं नहीं आ रहा, मेरा पीएम इज अकाउंटेबल है, वो क्यों नहीं आ रहा, वो मेरा लीडर ऑफ द पैक है, वो बता रहा है आगे सारी। तो ये कम्युनिकेशन आप स्टार्ट में अपफ्रंट बता दोगे मैनेजमेंट प्लान बनाते हुए। ये बनता कैसे है, होता क्या है, इस पे मैं आ रहा हूँ, ये भी बड़ी बेसिक है। फॉर्मेट्स क्या हैं, कम्युनिकेशन टूल्स एंड फॉर्मेट्स के। ईमेल वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने जिसको टू में रखना है, जो आपको आईडीज वगैरह क्लियर हैं, किस किस को रखना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस लेवल पे आप ईमेल कर रहे हो। स्लैक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, जूम है, मतलब मल्टी वट एवर योर कंपनी आउट फॉर वो आप टूल यूज कर रहे हो, ज्यादातर हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज कर रहे हैं। वीकली डैशबोर्ड्स, डैशबोर्ड तभी आएगा जब आपका कोई डाटा होगा डेवऑप्स पे, कॉन्फ्रेंस पे। अभी डीआईबी कनेक्ट नहीं है, वरना बता देता, लेकिन फिर भी आई थिंक लास्ट टाइम मैंने बताया हो, हम इस पे अपना हाथ बड़ा अच्छा बिठाएंगे। ट्रेनिंग जब खत्म हो रही होगी, लास्ट 2 लेक्चर या बीच में अगर जरूरत पड़ी तो साथ साथ भी, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये मैं आपको राइट्स भी दूंगा। खुल जाए पहले, मैं बोला जा रहा हूँ 1 मिनट। और आप लोग करते भी होगे अपने प्रोजेक्ट्स में, आई डू बिलीव इन, सारे करते होगे। डेवऑप्स पे सारे को अकाउंट बना हुआ है ना सिस्टम वाला। डेवऑप्स पे इस वाले पे नहीं पता, बट नहीं आई मीन टू जेरा से यूज आपका किया। अपना प्रोजेक्ट होगा ना, इस पे बना तो हुआ है ना जी डेवऑप्स पे अकाउंट। जी जी डेवऑप्स जी पे नहीं, ठीक है, जेरा पे। जी एनी वन, जीरा हो जाए, डेवऑप्स से दोनों हो जाए। जीरा हम कॉन्फ्रेंस के साथ देख लेंगे, जो मैं डीएवी पे करता हूँ। इधर मैं आपको स्क्रैच से ना न्यू प्रोजेक्ट से बताऊंगा, कल को आपको बनाना पड़ जाए एज अ पीएम, तो पब्लिक प्राइवेट एडवांस, ये हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, अपनी ट्रेनिंग का नाम दे देंगे टाइट, और फिर हम पूरा साइकिल आपको बताऊंगा, कैपेसिटी कैसे बन रही है, बर्न डाउन चार्ट कैसे बनते हैं, कैपेसिटी मैनेज क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल बार्स क्या चीज़ है, कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद स्प्रिंट्स कैसे डिफाइन हो रही हैं। तो एक ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, लेकिन बताने का सिर्फ मकसद ये है कि इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट प्लान से ज़्यादा चीज़ मुझे ये बेहतर लगती है इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंट, कि आप क्लाइंट को भी ऐड यहाँ कर दो, और क्लाइंट के पास दुरे वाली बात कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल नहीं, मुझे राइट्स लेने हैं, मुझे भी नहीं शुरू में मिल रहा था, मैंने बहुत मिन्नतें तरले करके एमएस ऑफिस ये करवाया, आपको पता है ऑनलाइन वर्जन होता है हमारा। तो उसके बाद फिर स्प्रिंट टू स्प्रिंट इस पे हम चलेंगे, इस पे हम लेकिन इंशाल्लाह हैंड्स ऑन काम करेंगे, और थोड़ा सा आपका ऑलरेडी हुआ हुआ है, दैट्स फाइन, बट वी विल वर्क ऑन दैट। तो बताने का मकसद ये क्या था कि स्टेटस रिपोर्ट, वीकली डैशबोर्ड आप यहाँ से सेट कर सकते हो, कि कोई क्यूरी लगा कि मैंने रसबा को कितने टास्क दिए, उसने कितने वीक में अचीव किए, उसकी पूरे साल की प्रोग्रेस क्या थी, तो सिंपल आप एक क्यूरी लगा दो, टास्क लगा दो कि क्या किसके अगेंस्ट में क्या क्यूरी पुट कर रहा हूँ, माई शेड क्यूरीज या शेड क्यूरी में जाके जो भी आपने सेटिंग की होगी उसके रिस्पॉन्स पे आ जाएगा। क्योंकि सम टाइम कुछ कस्टमर होते हैं जो बड़ा माइक्रो मैनेज चाह रहे होते हैं कि जी आप को इतना पे कर रहे हैं, बताएं आपके रिसोर्स ने रिटर्न क्या दिया है। तो मैं जैसे एक क्यूरी लगाऊंगा, टास्क बग्स इक्वल टू लाइक असाइन टू रसबा, उसके अलावा उसका प्रोजेक्ट दिया, तो उसके आ जाएंगे 40 काउंट है, 60 काउंट है, तो मेरे पास समथिंग टू शेयर ना, कि मैं अपने रिसोर्स को डिफेंड कर सकूं। और इस तरह का फिर एक आपका
कैपेसिटी का थ्रेड होता है कि कौन मेरा डेवलपमेंट में है, कौन मेरा क्यूए है, कौन रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहा है, कौन दूसरा डेवलपर है। तो टीम जितना साइज बड़ा होगा उतने वो लोग इसके हिसाब से आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपकी रिपोर्टिंग ये आप लोग ऑन एंड ऑफ ऐसे कर रहे होते हो, चाहे आप किसी भी डोमेन से हो, क्यूए से हो, बीए से हो, आपको इन्वॉल्व, जिसमें अभी दुरे भी कही थी कि करते तो नहीं WSR लेकिन हमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये वो चीजें हैं कि जो मीटिंग्स में आपसे पूछा जरूर जाएगा कि हाँ जी आपके कितने टेस्ट केसेस डिजाइन थे, कितने एग्जीक्यूट हुए और कहाँ पे आप कर रहे हो। अगेन स्टेक होल्डर की मैट्रिक्स ऑलरेडी रजिस्टर हम पढ़ चुके हैं, अभी मैट्रिक्स पूरा प्लान आगे आ रहा है कम्युनिकेशन का, जिसपे आप लोग काम भी करोगे, बनाओगे भी। मैं उस पर आता हूँ। अच्छा, बिफोर गोइंग टू स्लाइड नंबर 7, एनी आइडिया यार कि हम एस्टिमेट्स कैसे लेते हैं? माशाल्लाह आप सबका तकरीबन आई थिंक 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, इससे ज्यादा ही है कुछ का। तो अगर इतना तो है ही, मतलब इतना मुझे आइडिया है, तो आपके ख्याल से रिसोर्स से जब हम एस्टिमेट लेते हैं एज अ सीनियर, एज अ टेक्निकल लीड, तो क्या एक होता है? क्योंकि इसमें एक ब्लफ ये होता है समटाइम्स के पीएम नॉर्मली कहा जाता है टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, और है भी तो आप इतना कोडिंग साइड पे डाइव इन नहीं होते, तो आप गलत एस्टिमेट भी समटाइम दे सकते हो। तो उसमें बेस्ट पॉसिबल आपको क्या लगता है, टीम को साथ लेके चला जाए कि अगर रसबा डेवलपर है तो मैं उससे पूछूंगा कि आपको एक स्पेसिफिक मॉड्यूल पे कितना टाइम लगेगा, या मैं खुद कह दूं कि ये 40 दिन का काम है? आप लोगों से क्या पूछा जाता है, ये मैं आपसे क्वेश्चन इसमें पुट कर रहा हूँ। जी हसन, वन बाय कासिम वन। भाई, जी हसन। इसमें जो हम लोग करते हैं, हम लोग प्लेइंग पोकर पे जो है हम एस्टिमेट्स लेते हैं, जिसके अंदर हम्म। हमारी पूरी टीम इन्वॉल्व होती है और क्यूएस और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट सब होते हैं। तो उसके ठीक है। अंदर सब अपने आवर्स बता देते हैं कि किस टास्क के अंदर कितने आवर्स एस्टिमेट्स हैं। वो क्यूए भी देगा, बीए भी देगा और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी देगा। उसका जो एक एवरेज निकल रहा होता है वो आवर्स जो है वो डेफ को दिए जाते हैं, और क्यूए के भी इसी तरह हम लोग वो करते हैं, एस्टिमेट्स निकालते हैं। अच्छा, आपकी बात से मैंने गेट ये किया कि एक मीटिंग है, रूम में सारे स्टेक होल्डर जो टीम के हैं वो सारे आगे वन बाय वन चलते हैं यूज केस लेके, उसमें रिक्वायरमेंट सबको पता है। और बिट वियर्ड फॉर मी के रिक्वायरमेंट की बेस पे क्या क्यूए उस टाइम इतनी रिक्वायरमेंट गेट कर गया कि वो अपने टाइम दे सकता है कि हाँ इस रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग के बाद में, क्योंकि फिर देखो जब फंक्शनल चीज स्टार्ट होगी, अभी हम सिर्फ बात करें थ्योरेटिकल पीस ऑफ डॉक्यूमेंट या एसआरएस, या आप कह लो कि पीडीएफ में कोई चीज दे दी कि ये बनाना है, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आप जो बात कर रहे हो कि उसकी बेस पे क्यूए, डिजाइनर, डेवलपर सारे एक रूम में आ गए, उसने कहा मेरे 4 दिन है, मेरे 8 दिन है, ये बात कर रहे हो, या आपके पास कोई प्रोटोटाइप या फंक्शनलिटी आई हुई है उसके बाद आप बीटी की बात कर रहे हो? बेसिकली हमारा तो प्रोजेक्ट कह लें लाइव है, तो उसकी अरे आपका प्रोजेक्ट लाइव वाला है, ओके ओके, दैट्स हाँ, फाइन, अब मुझे क्लियर हुआ है। उसके जो अलग जो उसके सेपरेट चंक्स हैं कह लें, हम्म तो हम्म। वो हम डेवलप करते हैं। तो उनमें जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको हम इसी तरह एस्टिमेट करते हैं कि सारे जो डेवलपर्स, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और इनके जो एवरेज निकल रहा होता है ना, हम्म। उसको हम फिर आगे जो है उसका एवरेज आवर्स जो है वो डेवलपर को अलॉट करते हैं। बिल्कुल और ठीक है, ये उसमें हो रहा भी है हमारे। प्लस माइनस होता है, हम्म। बफर बट होता है, प्लस माइनस बिल्कुल जी, चलता है। बिल्कुल। और आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, सॉरी? मेरा इस वक्त IoT स्क्वाड। आईटी स्पाइड, ओके फाइन। जी रसबा या दुरे, आप कुछ ऐड करोगे अपने अपने जी, प्रोजेक्ट्स के बारे में? एक्चुअली मेरे नज़दीक तो एटलीस्ट दोनों की मुचुअल डिसीजन होना चाहिए, कोई एक एंड में निकालना चाहिए। पर ज़्यादातर हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे ये होता है, स्पेशली ऑन मियाँ साइड ही, हम्म। कि पीएम ही डिसाइड कर लेता है कि भाई ये चीज़ इतने में ही होनी चाहिए, इवन थो ही हैव नॉलेज और ही हैव नॉट। और हाँ। आई थिंक कि डेवलपर से इस वजह से पूछना चाहिए क्योंकि एवरी डेवलपर हैव इट्स ओन कैपेबिलिटीज। हम्म कोई जल्दी टास्क कर लेता है, कोई थोड़ा सा लेट करता है, और पोजीशंस का भी फर्क पड़ता है, जूनियर हम्म सीनियर इन चीज़ों का। हम्म। तो स्पेशली जिस चीज़ में उसकी नहीं, उसको इतना आता, तो वो अपने हिसाब से एक डेडलाइन दे, फिर उसके ऊपर चले नेगोशिएशन एक आधे दिन की, वो पीएम और वो कर लें। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे यही होता है कि पीएम डिसाइड कर लेता है, और बस कि आपने इतने दिन में ये करके देना है, वो ठीक हो गया, प्रेशर बिल्कुल। बन जाता है मैं डेवलपर पे। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसा होता है। और मैं इसकी रीजन भी बताता हूँ कि जो आपने सीनियर जूनियर वाली बात की उसकी भी, और जो पीएम कहता है वो भी क्यों कहता है, और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स में ये जी वेरी भी करता है कि इट्स अ कॉम्बो ऑफ बोथ। दुरेश्वर का जी। फीडबैक लेते हैं फिर आगे चलते हैं। जी दुरेश्वर। तो कसम भाई, मेरी ऑब्जर्वेशन इस तरह से है कि जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तो पीएम कहता है कि भाई इसमें करके दे दे, ठीक है, हम्म एक टाइम फ्रेम बता देते हैं, और वो सेलेक्टिव रिफाइनमेंट पे पूरी टीम बैठती है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट को गवाह बनाया जाता है, वो कहता है हम्म डेवलपर इतना ही टाइम लगेगा, ये झूठ तो नहीं बोला सोल्यूशन आर्किटेक्ट साहब, आप बताइए।
तो उसे और जो टाइम बच जाता है वो कह देता है क्यों ऐसा भी आपके हिस्से में आया। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में इस तरह। पर एक चीज ठीक जो है। प्रॉपर एक बहुत लंबे टाइम के लिए चल रही है, जिसका हमें आइडिया है कि भाई किस फेस में कितना टाइम लगना है, रिफाइनमेंट कॉल में पूरी टीम बैठती है। और जो जिस तरह एसएन ने आपको बताया है कि वो अपना सब बता देते हैं कि यार मेरा इस पर्टिकुलर इस चंग में, इस स्प्रिंट के इस पार्ट में मेरा ये टाइम लगेगा। यूआई वाला अपना पार्ट बताता है। फिर दोनों का जब सम अप किया जाता है तो उसके हिसाब से फिर एक क्यूए को एक टाइम और या बीए अपना एक अपनी वैलिडेशन के लिए एक टाइम बता देता है। और उसके हिसाब से एक आप एवरेज बना के वो कर देते हैं। तो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल सही है। तीनों का अपना अपना भी था और तीनों ही वैलिड करते हैं। अगर मैं हमारा वर्क मॉडल कहूँ उसके हिसाब से थोड़ा सा क्लोज मुझे रस्बा का ज्यादा लगा, वो इसलिए कि मैंने भी ये फील किया। मैं उसकी रीजन बताता हूँ कि होता क्या है। आप लोग भी शायद इससे रिलेट करके अपने अपने प्रोजेक्ट्स को रिलेट कर सकते हो। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल जो प्रोजेक्ट प्लान दिखा रहा था उस पर वापस आते हैं। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है ना, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के प्रोजेक्ट प्लान बनाने से पहले जो हमारी सेल्स की टीम होती है जो पिच करने जाती है आइडिया, वो वहां ना प्रोजेक्ट विन करके आ जाती है। जो मैंने तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में स्पेशली बैंकिंग साइड पे ये देखा है, 2-3 प्रोजेक्ट बैंकिंग के किए, कि प्रोजेक्ट प्लान ना बना बनाया आता है कि हम 6 महीने कमिट कर आए हैं कहाँ पे, ऑन साइट पे, वट एवर द प्रोजेक्ट इज, वट एवर द स्पॉन्सर इज, हु इज एवर द ऑडियंस इज, के ये 6 महीने का है। डिस्पाइट आस्किंग के ऑन साइट की टीम क्या होगी, इसी को लेके चलते हैं। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये प्लान है और हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये 400 देनी है, फॉर एग्जाम्पल ये 100 देने हैं, और मैं कहता हूँ ये मैंने 2.5 महीने में कवर करना है, एग्जाम्पल ये 3.5 महीने में कवर करना है। अब किसी ने ये बॉदर नहीं किया कि ऑफशोर से कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी साइड से पीएम के पास कौन कौन से बंदे दिए हैं। अगेन रस्बा थिंग कि वो जूनियर रिसोर्स है, वो सीनियर है, या एक बेंच से रिसोर्स दे दिया है कि इसी से काम करवाना है, कैसे करो, वीकेंड लगाओ और द ब्लू जाओ और द स्लीव जाए करो, ये हमारा हेडेक नहीं है। एक तो ये केस है जो हमने इधर सिस्टम में भी देखा और होता भी है कि किसी ना किस तरह उस 100 डेज को आपने कवर अप करके अपनी टीम को अलाइन करना है, चाहे वो जैसे भी हो। सिंपल एक वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि फिर आपको 100 केस पे पीएम को बाउंड होना पड़ता है। वो कहता है मेरा प्लान इससे वायलेट कर रहा है, मैं आपको एक दूसरा बेसलाइन प्रोजेक्ट देता हूं प्लान बना के, जिसमें ये प्लान 100 दिन में नहीं कम से कम 170 दिन में होगा, और मैं आपको लॉजिकल जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। अगर आपने रिसोर्सेज ऐड करने हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कि आप मुझे 3 रिसोर्सेज दे रहे हैं प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल भी देखते हुए, लेकिन मैं 6 लूंगा, लेकिन मैं आपको इतने टाइम में कर दूंगा 100 दिन में। तो इधर बहुत ज्यादा फिर एक कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है किसका, कि सेल्स में से किसने दिया था, और वो फिर और टाइम आपका जाया वाली बात है कि आपका काउंटर इंटरनल एक किस्म की कॉन्फ्लिक्ट रेज होगी कि हमसे। और ये बड़ा कॉमन है ऑनेस्टली बताऊं, मेरे वाले प्रोजेक्ट्स में तो ये होता है कि प्लान आया हुआ शुरू हो गया, आपने कहा इस प्लान को फॉलो करना है, उसके अगेंस्ट कौन लगा रहे हो रिसोर्स ये आपको नहीं पता, फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो, टीम की केमिस्ट्री है, सिंकिंग है, सिनर्जी है, इसका आप कोई कराची कोई लाहौर कोई इस्लामाबाद से फर्स्ट टाइम, आपको टाइम लगता है टीम डेवलप करते हुए भी। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन है कि क्लाइंट अगर फॉर एग्जांपल इतना टेक्निकल साइड पे नहीं है, वो कह रहा है कि बिल्कुल रिक्वायरमेंट दे रहा है और आप प्लान खुद बनाते हो, दैट्स आइडियल अप्रोच के पीएम अब विद द कॉम्बिनेशन ऑफ योर डेवलपर और टेक्निकल सोल्यूशन आर्किटेक्ट के आप बताओ, टेक्निकल वाला पार्ट आपका सोल्यूशन आर्किटेक्ट सेट करे, इतने डीबी स्कीमा डिजाइन करना है या वट एवर टेक्नोलॉजीज उसने करनी है, वो आप पूरा बता दे कि इतने डेज। और उसमें डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा वाली चीज भी कि बफर आप हर प्रोजेक्ट में कोड करते हो और वेल विद इन सूटेड टाइम पे एवरेज जो एक एस्टिमेशन टेक्निक है, हम क्या करते हैं कि अगर एक डेवलपर कह रहा है कि मुझे 4 दिन लगेंगे, तो उसका 25% आप क्यूए का, विच इसेंशियली मीन्स के एक दिन क्यूए का हुआ। ये एक रफ एंड जजमेंटल टेक्निक है जो बहुत कंपनीज में हमने भी बहुत यूज की, कि अगर फॉर एग्जांपल 100 दिन डेवलपमेंट के तो 25 दिन क्यूए के, 1/4 आपका रेशो होता है। जो एक टेक्निक यूज होती है हाउ टू प्रोसीड विद क्यूए एंड डेवलपमेंट, कंसिडरिंग के डेवलपमेंट इज अ बिट लॉजिकल स्टफ और क्यूए का काम उस लिहाज से उसका 1/4 हो जाएगा। अगर इधर एस्टिमेशन टेक्निक्स पे बात करूं तो एक्सपर्ट जजमेंट है। अब पीएम भी अगेन रिस्बा वाली बात, सम टाइम टेक्निकल ही इज गेटिंग थिंग्स की चीजें क्या हो रही हैं, कौन से मॉड्यूल्स हैं, कौन सी एपीआई की इंटीग्रेशन है, कहाँ पे किसकी इंटीग्रेशन और लगेगी, कहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी यूटिलाइज करना है, तो वो अपने जजमेंटल फैक्टर से यूजली बता देगा कि यार ये चीज मेरे ख्याल से तो 20 दिन में होनी चाहिए। जिस पे अगर हस्बा डेवलपर है वो कहेगी माइट भी ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में 40 दिन की हो। और यूजली ऐसा होता है, डेवलपर कभी भी पीएम से बहुत हार्ड एंड फास्ट है लाइन होगा, दोनों देश पे आपस में कर लें कॉम्प्रोमाइज। वरना नॉर्मली क्या होता है, अगेन व्हाट हैसन सेड, कि हम बफर लेके उसको कुछ प्लस माइनस करते हैं कि अगर उसने 20 किए हैं तो पीएम को भी पता है अगर थोड़ा तगड़ा पीएम है कि 20 इसने बफर डाल के दिए होंगे, तो वो घुमा फिरा के 15-16 पे कोशिश करेगा। दिस इज कमर एक्सपर्ट जजमेंट, कि आप खेल रहे हो कि उसने कितना दिया। और हर कोई प्रोफेशनल में ओनरशिप ले रहा है, कोई ऐसा भी नहीं होगा कि 20 है तो वो 120 दिन कह ले, इतना भी कोई नहीं है, ना कोई माठा है, ना कोई इतना अपनी जॉब से रिस्क लेगा कि मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, वरना आपका रिसोर्स ही चेंज हो जाएगा अगर आप इतना टाइम लोगे और प्रोजेक्ट इतना है नहीं। तो एक्सपर्ट जजमेंट
कि आपने वे फॉरवर्ड किया, दोरे ने फीडबैक दिया, रसबा ने दिया, ऐसा ने दिया, हम कम आउट किया, ये का टास्क 40 दिन में होता है। टीम लीड रिव्यू, ये मैंने ज्यादा देखा है यहाँ पे कि अगर हम एज अ पीएम कहीं फंस रहे हैं या रिक्वायरमेंट बहुत टेक्निकल की है या जूनियर रिसोर्स नहीं दे पा रहा, तो आपका जो आर्किटेक्ट, जिसको हम ऐसे बोलते हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट या इवन टीम लीड टीएल, वो हेल्प आउट करेगा अपने रिसोर्स के बिहाफ पे। कि जिस तरह मैं डीआईबी पे यासिर भाई हैं, वहाँ पे काफी सीनियर है, ऑफशोर की पूरी टीम से मैं उनसे डबल चेक करवाता हूँ। जो भी मैं प्रोजेक्ट प्लान बनाऊंगा, मैं एक दफा उनसे इस तरह स्क्रीन शेयर करके कॉल पे आऊंगा और मैं कहूंगा ये प्लान है, आप अलाइनमेंट डेट्स देख लें, आर वी अलाइंड ऑन दैट। तो वो अगर कोई प्लस माइनस हुआ तो कह देंगे इसको यहाँ से या तो ज्यादा कर दो, या इसने ज्यादा दिया तो उसको कम कर दो। टीम लीड रिव्यू इज अ वेरी सेफ साइड, क्योंकि आप आर्किटेक्चर टाइम पे फिर एज अ पीएम फंस नहीं सकते। डिस्पाइट यू हैव टेक्निकल नॉलेज तो वेल एंड गुड, अगर थोड़ा सा लैक है या कहीं गैप है या आप इतना इन डेप्थ नहीं जानते उस चीज को, कोई नई डोमेन है आपके लिए, तो फिर आप जिस तरह अभी एक हमारा काफका का थ्रेड चल रहा है, वो टोटल इंटीग्रेशन है और रिसोर्स ने खाशाम कराची से ही उसने इतना काम नहीं किया हुआ, तो उसको हेल्प चाहिए होती है। उसने ना एसएसएल सर्टिफिकेशन पे उस पर काम किया हुआ है, इतना ना इंटीग्रेशन की हुई है, ना जहाँ पे जो राउट मैप करवाना है उस पर काम। तो पॉइंट इज दैट वहां भी यासर ने हेल्प करके पूरा प्लान दिया और फिर उसने काम हिसाब से कर लिया, उस देखते हुए उसकी कैपेसिटी क्या है। लेकिन यहाँ पे मैं काउंटर ये करूंगा, रसबा वाला दोबारा मुझे क्वेश्चन याद आ गया कि यहाँ पे कस्टमर ये नहीं मानता कि आपका रिसोर्स जूनियर है सीनियर है, वो इक्वली पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल $100 पर आवर, वो नहीं देख रहा कि आपने एसन को आगे बैठाया हुआ है या आपने कोई सीनियर रिसोर्स को बैठाया हुआ है। हु विल जस्ट फोकस कि मैं उस रिसोर्स को डीआईबी के या XYZ प्रोजेक्ट से पेमेंट या फाइनेंशियल जा रहा है। और आज की बात है, मैंने एक दफा कोट किया कि सैयद मुनीर सर मेरे 4 प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, मैं उसकी क्या मेरे मुंह से निकल गया फोटो कॉपी करवा लूं कि आप कह रहे हो कि 5वां थ्रेड भी दो। तो क्लाइंट इज सेट जो हमारे साथ इंटरनली है आगे से, लेकिन मतलब रिलेशन ऐसा है कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो व्हाट ही सेड कि इससे हमारा तो कुछ नहीं है कि मुनीर के पास 4 काम है 5 काम है, या मुनीर सीनियर है जूनियर है। तो दिस इज अ थिंग इंटरनल, तो आप कह देते हो कि मुझे जूनियर मिला सीनियर मिला। क्लाइंट को अगर वो साइन हो गया है, वही बात कि इस प्लान के बाद मुझे नहीं पता मुझे कौन सी टीम मिलती है, मुझे बस नॉमिनेटेड नाम दे दिए हैं, मेरे मन पसंद के भी नहीं कि मैंने पहले किया हो तो मैं कह दूं यार ये टीम में कंफर्ट जोन में अच्छा है, मैं इनके साथ कर सकता हूँ। वो नहीं फिर चीज चलती, फिर आपको करना है उसी रिसोर्स के साथ। और फिर प्रेशर बिल्ड होकर क्या बर्नआउट होता है कि आपके वीकेंड्स ऑन हो रहे हैं, उस रिसोर्स की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इतना वो कॉम्पिटेंट नहीं है, और फिर आपके वीकेंड लग रहे हैं, फिर आप एक्स्ट्रा ओवरपुट करे हो, और एट द एंड क्या हो रहा है, सिर्फ एक बर्निंग स्टेट सी बन रही है कि चीज को अचीव करना है, कैसे करना है, क्या करना है। उसमें फिर डेवलपर भी लगा हुआ है बेचारा, पीएम लगा हुआ है। यहाँ पे आई फेल्ट कि ऑफ शोर को ज्यादा रगड़ते हैं एज कम्पेयर टू ऑन साइट। आपने भी शायद किया हो, वो फिर आता सादा हमारे ऊपर आता है कि कैलेंडर भी है तो 14 अगस्त को भी बैठो। नवाडा शाटा सेपरेट चीजें हैं, वो मतलब टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंस की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन पॉइंट इज दैट कि आपकी टीम की ऑक्यूपेशन और उसकी यूटिलाइजेशन करना फिर यहाँ पे आता है। लेकिन अगर टीम लीड ने अच्छे एस्टिमेट्स दिए होंगे तो चीजें, अगर प्लान प्रोजेक्ट मैनेजर स्मूथ लेके चलेगा। और थर्ड पॉइंट भी मोरलेस कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट है कि टेक्निकल एस्टिमेट्स अलोंग विद द पीएम कोलैबोरेशन। किसी ने अभी तीनों में से आपने बात की थी कि मिक्स कॉम्बो चलता है, कि उससे भी पूछा, उसका कंसेंसस लिया, जो कि नॉर्मली आई थिंक रसबा कहती कम लिया जाता है, लेकिन हम अपने प्रोजेक्ट पे यूजली करते हैं कि जो भी एस्टिमेशन दे रहे हैं, इस तरह ये प्लान बनाया, उसके बाद कल मीटिंग की अली हमजा से और मोहसिन मेघानी भाई से, ये प्लान है इसके अगेंस्ट आपसे कहते तो उन्होंने अपनी फीडबैक दी, उसके हिसाब से अपडेट किया कि कहाँ पे प्लस माइनस होता है, कहाँ पे कम दिए हैं, इसको तुम ज्यादा कर सकते हो। कस्टम डेवलपमेंट में हमने ज्यादा बढ़ाए, पीसीएफ कंट्रोल दिस एंड दैट, जावा के केस में तुम एक्स्ट्रा दे दो, उधर से वो माइनस कर दो। तो वो चीजें, दिस इज हाउ इट गोस कि आपका पीएम दे दे और उसके बाद उसको लग रहा है, आप सेकंड रिव्यू, सेकंड ओपिनियन इज ऑलवेज गुड, चाहे वो डेवलपर क्यों ना हो। यहाँ पे ट्रस्ट की बात है, और ऑनेस्टली हम शायद इतना अपने डेवलपर्स पे नहीं देते एस्टिमेशन वाइज, ये होना नहीं चाहिए। ये अगर मैं एसन के साथ काम कर रहा हूँ तो आई शुड ट्रस्ट एसन कि वो चीज जो कह रहा है वो ठीक कह रहा होगा। हाँ, ये मेरे ऊपर है कि मैं दोबारा यासिर या उससे सीनियर से ले लूँ कि एसन ने ये दिया है, अगर मेरा इतना डोमेन नॉलेज नहीं है। लेकिन एज अ सीनियर, एज अ लीडर, आपकी टीम पे ट्रस्ट इतना होना चाहिए कि वो आपसे ब्लफ ना करे नेक्स्ट टाइम, फिर वो आपको बेहतर एस्टिमेट देगा कि अगर वो ऐसा कर भी रहा है। अच्छा भाई, गेटिंग माय मेरा एक पॉइंट? क्वेश्चन है जी जी। कि हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर, लेट से मेरा हाँ। एक प्रोजेक्ट है जिसकी मैंने 10 स्प्रिंट प्लान की है, तो हम्म। मैं फोर्थ स्प्रिंट के बाद अपनी रिसोर्सेज चेंज कर सकता हूँ? वजह क्या होगी चेंज करने की, जनरल है या कोई खास रीजन है? इसका देखिए, जब हमारा प्रोजेक्ट कोई प्रोजेक्ट स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा होता है, तो इनिशियल हाँ। फेजेस में सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट्स जो हैं उनको अलाइन किया जा रहा होता है, उनको कस्टमाइज किया जा रहा होता है। ठीक हो गया। जो कि डायनेमिक्स पे एक इजी टास्क है, वो अब इतना मुश्किल नहीं है। हम्म। तो सॉरी, अगर हम अपनी रिसोर्सेज को इस तरीके से प्लान करें कि जूनियर रिसोर्सेज जो है वो इनिशियल बेसिस पे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो, और हम्म। उसमें जितने भी ये कस्टमाइजेशन के टास्क हैं वो लेट से फोर्थ स्प्रिंट तक जो है उन्होंने किए, और उसके बाद मैं पूरी टेक्निकल टीम जो है, पूरी नहीं तो एटलीस्ट
60% टेक्निकल टीम चेंज करके उन रिसोर्सेज को रिलीज करूं और उसकी जगह सीनियर रिसोर्सेज लाऊं जिनको आगे जाके डेवलपमेंट .NET पे या C# पे काम करना है, उनको इंडल्ज। तो उसके अंदर ये हो सकता है कि एक एक्सपर्टीज लेवल जो है ना उसको मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इज इट पॉसिबल? यार ये चीज हमने की थी अबू धाबी इस्लामिक बैंक अदीब के ऊपर, जिसमें आप जो बात करो स्क्वाड बेस्ड था। उसमें था क्या बेसिकली कि ये चीज होती ट्रिकी है टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि फोरकास्टिंग बहुत ज्यादा होती है। और इसमें फर्दर क्लैरिफिकेशन क्या होती है कि वो रिसोर्स हमारा वाकई सीआरएम का है या किसी पार्टी से लेना है। क्योंकि अभी हमें अपफ्रंट क्या जाता है कि अगर आपने रिसोर्स किसी दूसरी कंपिटेंसी लेना, एग्जांपल दे रहा हूँ, यूज केस है, तो आपने आरिफ जिया साहब को कम से कम 15 दिन से 30 दिन पहले बनाना है, क्योंकि उनके पास भी अगर रिसोर्स कैपेसिटी वाइज किसी प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व है आपको दे सकते हैं, हमें नहीं पता। समटाइम हमें इंटीग्रेशन का बंदा चाहिए, समटाइम हमें बीआई का बंदा पड़ा है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन को मैं समझाऊं, सिर्फ अगर सीआरएम की बात करें कि जूनियर रिसोर्सेज ने पहले 3 वीक काम किया, वो टोटली फिर आपने अप फ्रंट प्रोजेक्ट प्लान पे अपडेट करना है कि फॉर एग्जांपल जुलाई तक दुर्रे एंड रजबा विल बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद दुर्रे और रजबा को मैं टेक ओवर करके, अब ये तो नहीं जुलाई के बाद उनको मैं बेंच पे डाल दूं, उनको किसी और प्रोजेक्ट पे या तो आप अलॉट करोगे, कंसिडरिंग कि अब जो आगे चीजें आ रही हैं दैट्स बिट मोर टेक्निकल एंड ट्रिकी, और यहाँ मैं इन्वॉल्व करने जा रहा हूँ मोहसिन भाई को और मरियम को एग्जांपल, जो आपके सीनियर रिसोर्स हैं, के टेक ओवर करें। डेफिनेटली दे हैव डिजायर्ड नॉलेज, दे हैव लाइक डोमेन एक्सपर्ट, और वो चीज आप समझते हो कि रजबा और लाइक क्या कहते हैं दुर्रे से बेहतर वो लोग कर सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट प्लान बनाते हुए यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करूंगा अपने रिसोर्सेज पे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी वाली बात थी कि यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कि ये मैंने रजबा को दिया हुआ है, ये मैंने फॉर एग्जांपल दोरे को दिया हुआ है। और उसके बाद ये टास्क अगर डिपेंडेंसी नहीं आगे नहीं चलते आ रहा, तो रिसोर्स वाइज यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि जब मेरी इंटीग्रेशन स्टार्ट होंगी, इन पे इनका कोई इतना हाथ नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे मैं मोहसिन भाई को और फर्दर किसी एबीसी को इन्वॉल्व करूंगा। तो ये हो सकता है, लेकिन जब उनका टाइम ड्यूरेशन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये भी लिखा हुआ है 9 अक्टूबर 2025, जो कि भी 3-4 महीने हैं, तो मैं इनको अक्टूबर में नहीं सितंबर के मिड से एक्नॉलेज कर दूंगा इनको या इनके सुपरवाइजर को कि मोहसिन भाई विल बी इन्वॉल्वड इन दिस थ्रेड स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of October considering the project nature and as per our initial assessment। ये होता बहुत रेयर है, आपका स्क्वाड पूरा चलता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपने स्क्वाड डिफरेंशिएशन कर ही ली है और आपने सेगमेंटाइज किया है, सेग्रीगेट किया है कि यार मैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, स्पिन टू स्पिन, मॉड्यूल टू मॉड्यूल चलूंगा, कि मॉड्यूल टू मॉड्यूल भी होता है कि एक मॉड्यूल का कॉर्पोरेट पे बंदा काम कर रहा है, एक रिटेल पे, एक कस्टमर 360 पे, एक 720 व्यू पे, तो मैं इस तरह चलाऊंगा। तो ये ऐसा नहीं कि फिजिबिलिटी नहीं है। हाउ स्मार्टली पीएम अप्रोचिंग दैट इन टर्म्स ऑफ फोरकास्टिंग, कितना जल्दी वो टीम को बता रहा है कि हाँ, अगर आप वेट करोगे कि मैं 8 अक्टूबर तक का वेट करूं और कहूं 9 अक्टूबर को मौसम भाई आ जाए, तो मौसम भाई के अगर रडार में 10 और चीजें हैं, वो सिंपल कहेंगे सॉरी यार, डिस्पाइट कि आप प्लान में बता चुके हो। तो हाउ फास्ट यू आर quipping up with the things कि उनको आप रेडीमेड रखो एज अ पीएम, जिसको कहते हैं स्टेक होल्डर अलाइनमेंट या कम्युनिकेशन प्लान। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, ये हमें पीएम में सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन इज द की एंड कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग। कोई भी गैप किसी भी स्टेक होल्डर का आ रहा है ना, चाहे वो इंटर्न है चाहे वो सीनियर है, वो गैप आपकी साइड से, आप इज द सोल पीएम रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट प्लान जो आपने बनाया है। तो हो सकता है बात बिल्कुल वैलिड है, सीनियर जूनियर कंसेप्ट ला सकते हो, स्क्वाड का कंसेप्ट हम खुद लाए, लेकिन अप फ्रंट विद ट्रांसपेरेंसी आप उनको बताओ कि इस ड्यूरेशन पे, इस टाइम फ्रेम पे ये चीज होगी, ताकि वो रेडी रहें। उन सही। अब फॉर एग्जांपल वो इस तरह आ गए हैं कि उनको नहीं पता कि मेरी मशीन पे मुझे इस चीज का प्रीरेक्विजिट जरूरी है, अब वो 8 अक्टूबर को आके पहले डॉट नेट इंस्टॉल करें, ऐसा होगा नहीं। एग्जांपल बता रहा हूँ, टेक्निकल सोर्स से पढ़ा होगा, लेकिन ये चीजें हमने देखी पास्ट में। सिट्रस गेटवे कनेक्ट करना है, कोई वीपीएन कनेक्ट करना है, उनके पास नहीं हुआ हुआ। तो ऐसा नहीं, इज द पर्सन जो कहेगा मौसम भाई आपकी प्रीरेक्विजिट रेडी है, आपके सिस्टम पे ये होना चाहिए, वो कब होगा? 9 अक्टूबर से पहले पहले रेडीमेड मौसम भाई आए और डेवलपमेंट स्टार्ट करें। तो आंसर यस, बट द पीएम इज वेरी स्मार्ट एंड अपफ्रंट इन कम्युनिकेशन की ये चीज इस टाइम होने जा रही है और आप लोगों ने इस टाइम इस पे टेक ओवर करना है। और कंसीडरिंग जूनियर रिसोर्सेज इन माइंड टू कि वो क्या करेंगे उस टाइम। अब रजबा दुर्रे काम कर चुके हैं, आप कह रहे हो कि मैंने उनको फॉर एग्जांपल 8 अक्टूबर को ऑफ कर दिया, तो क्या उनके पास 9 अक्टूबर ऑनवर्ड्स काम है, या कोई ऐसी डिपेंडेंसी है कि इस प्रोजेक्ट पे मौसम भाई कह रहे हैं कि मुझे दोबारा जरूरत पड़ गई, दुर्रे ने काम उसने किया था, मैंने उससे कुछ पूछना है, तो इतनी लिमिटेशन ऑफ बैंडविड्थ हो कि वो कॉल करें तो दुर्रे ने कहा मैं इस प्रोजेक्ट में बिजी हूँ। तो थोड़ा बहुत वो चीज भी अपने फ्लेक्सिबिलिटी देखनी कि उसको कितना काम आपने और दिया हुआ है कि वो कम से कम फोन कॉल तो अटेंड कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ओके ओके, बिल्कुल तो बिल्कुल। हो सकता है ट्रिकी और मुश्किल है, हम भी थोड़ा फंसे थे स्क्वाड बेस में, क्योंकि बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ रहा था आपको स्क्वाड टू स्क्वाड, लेकिन फिजिबिलिटी है। आंसर टू यस। सही। अच्छा, टूल्स क्या है? एमएस प्रोजेक्ट काम करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है फ्राइडे तक आप सबको एक्सेस मिल जाए। देंगे नहीं, बिजनेस जस्टिफिकेशन मांगेंगे, आप कह देना ट्रेनिंग है,
नहीं भी हुआ तो ऑनलाइन वर्जन मिल जाता है। मैं तो आपको सारी एमपीपी फाइल्स दूंगा जितने पड़े हुए हैं, हम करके भी एक लाइव बीच में देखेंगे, एक दिखाया भी आपको मैंने हाई लेवल स्टार्ट में, बनता कैसे है, इंडेंट कैसे होती हैं, चाइल्ड कैसे बनते हैं, थोड़ा देखेंगे। जीरा पे जाएंगे, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट पे डीएबी का तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा। एक्सेल वेरी कॉमन है, शायद आज ही एक एग्जांपल इसकी देख लें। 1 घंटा हो रहा है लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड में करूंगा, थोड़ा सा कम से कम 10-11 स्लाइड कर लें। 24 स्लाइड्स हैं, आधा कर लेंगे, आधा इसका फ्राइडे को कर लेंगे, नो वरीज। एक्सेल रिसोर्स मैट्रिक, अगेन कैपेसिटी जो मैंने आपको दिखाया है कि कैसे हम मैनेज करते हैं, बनाते हैं। और अभी जिस तरह मैंने वीकली स्टेटस रिपोर्ट में आपको दिखा रहा था, टॉकिंग अबाउट दिस, तो हर प्रोजेक्ट पे आपने एक रिसोर्स कैपेसिटी लिस्ट देनी है, जो कि ज्यादातर चाहिए होती है आपके अकाउंट एग्जीक्यूटिव को। ये थोड़ा सा स्क्वीज हुई हुई चीजें, थोड़ा उसको मैं फुल व्यू करता हूँ। दिस इज हाउ इट लुक्स। तो ये आप अपनी फोरकास्टिंग, जो भी मैं एसन से भी बात कर रहा था कि बता दो, ये इस तरह नहीं कि अगर जुलाई चल रहा है तो जुलाई तक महदूद रहूं। वो आपसे पूछेंगे, बेशक टेंटेटिव हो, यार कम से कम हाई लेवल आइडिया तो दो ना कि सिस्टम की पॉकेट में इनकी सैलरी चली जाएंगी यहाँ से। कुछ एक आध आपको जुलाई भी देखो नजर आ रहा है, जिस तरह सुहेब है, अब इसका भी प्रोजेक्ट एक आ गया है। तो ये मुझे 2-2 महीने के देने पड़ते हैं, काम निकालना पड़ता है, काम से फिर आगे वो। तो ये चीजें पीएम की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फोरकास्ट करके और आप ऑन साइड से कितना सिंक हो तो आप दिखाओ। तो ये आपकी एक्सेल के थ्रू बन के आप आगे दे सकते हो रिसोर्स मैट्रिक्स के। इस चीज को ये सब आप बोल सकते हो जो मैंने आपको दिखाई कि मैट्रिक्स की फॉर्म में टास्क हैं, प्रोजेक्ट हैं, एलोकेशन है, एंड हाउ थिंग्स गोइंग। सेम पेज। जी। रिसोर्स वेकेशन कैलेंडर्स, a bit of a like very generic topic. पर्पस, नॉन वर्किंग डेज टीम मेंबर के क्या हैं, सेट हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे भी हो सकता है, डेवऑप पे भी हो सकता है। आप वो दिन एज अ नॉन ऑफ डे मार्क कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 10 मुहर्रम की छुट्टी आ गई है, 14 अगस्त की आ गई है। और बेनिफिट्स अब आपके ऊपर, हम नोएडा देते हैं तो आप रिसोर्स को मोटिवेट भी रखना होता है, डेफिनेटली उसका फैमिली टाइम भी है। आप ये नहीं कह सकते कि आप उसको हर टाइम बंद करो। अच्छे पीएम्स लेके चलते हैं किनकी जरूरत है किनकी नहीं है, क्योंकि हर एक को अगर आप बिठा लोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर दुरेशवार एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, मुझे पता है उसका काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो क्यूए की रिसोर्स है और अभी हम डेवलपमेंट में है, और अगर मैं कहूँ नहीं दुरेशवार आपने बैठना है, आप नोएडा लेना, वो अच्छी बात नहीं होगी कंपनी के लिए भी। और दुरेशवार तो माइट भी कह दे शायद हाँ मैं बैठ जाती हूँ, ये शायद नहीं भी कह दे, मुझे नहीं पता इतना। लेकिन वो थिंक ऐसी चीज है कि मतलब आपको ट्रांसपेरेंसी दिखानी है कि मेरे 4 बंदे आज काम करेंगे। नॉर्मली पास्ट में क्या देखा कि पूरी पूरी टीम बिठाई होती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनडब्ल्यूडीए लेके चीप हो जाएगा। हालांकि उस बंदे का उस स्पेसिफिक डे काम नहीं भी होता, लेकिन जस्ट फॉर द सेक टीम बैठ रही है, तो अब पर डे सैलरी या 1.5 जितना भी आप लोगों का होता है, हमें तो नहीं मिलता मतलब ग्रेड वाइज, लेकिन ये है कि जितना भी आप लोगों का होता है वो चीज उसको रिफ्लेक्ट करती है फिर। तो यहाँ पे भी पीएम का रोल है कि कौन से मैंने यूटिलाइज करने हैं, कौन से मैंने यूटिलाइज नहीं करने। रिस्ट्रिक्टेड टाइमलाइंस लिख देते हैं, अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि प्रेशर, बर्नआउट, अच्छी तरीके से टीम को लेकर चलोगे तो हो भी जाती हैं, समटाइम आपका मुश्किल होता है। अवॉइड ओवर एलोकेशन, ये फर्क आता है आपके बर्न आउट होने का। कि फॉर एग्जांपल रजबा को मैंने 3-4 मॉड्यूल का काम असाइन किया हुआ है, आउट ऑफ नोवेयर सपोर्ट आती है कि रजबा को एक और प्रोजेक्ट दे दो। अब उसकी कैपेसिटी, उसका कमिटमेंट लेवल और उसका लाइक कॉम्पिटेंट लेवल है भी वो कि नहीं कि वो, ये बहुत यहाँ पे होता है मियाँ रीजन पे। एकदम से अल्लाह माफ करे आप बेंच पे होते हो और आपको ऐसा प्रोजेक्ट भी मिल जाता है कि आपने उस चीज पे लर्निंग तो होती है लेकिन काम नहीं किया होता, तो आपको बस फेंक के रगड़ते हैं और खुदा ना खास्ता फिर ऐसा माहौल भी क्रिएट होता है कि आप बर्स्ट होते हो या बर्न आउट होते हो। तो अवॉइड रिलोकेशन तभी पॉसिबल है कि आपका फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट में ज्यादा होता है, क्योंकि हर दिन पे हर आवर पे आपके वो चीजें बर्न हो रही होती हैं। फिक्स डे कॉस्ट का प्रोजेक्ट का आपको सबको आइडिया होता है कि मैंने एक फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट मतलब जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर में खत्म है। एवरी डे इज काउंटिंग, कोई भी मिस हो रहा है। मैनेज सर्विस के मामले में थोड़ा इजी है कि आपको सालाना बजट अलॉट हुआ है, डीआईबी मैनेज सर्विस, थोड़ा सा रिलैक्स वे ऑफ डूइंग। प्रेशर बहुत है लेकिन ये नहीं होता कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे या टाइमलाइन नहीं होगी, माइलस्टोन नहीं होगा। अगले जुलाई तक मुझे पता है कि मेरे हर सोर्स के पैसे मैनेज सर्विस से कवर हो जाएंगे, चाहे वो ऑन साइट है या ऑफशोर है। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज अलार्मिंग, तलवार लटक रही है, जुलाई से दिसंबर तक देना है, नहीं दिया, कोई दिन छुट्टी पे रिसोर्स चला गया तो आपका पीएम भी हीट फेस करेगा। क्यों? कि फिक्स कॉस्ट है यार, हर एक डे का स्पेसिफिक आप समझो। हालांकि उन्होंने मल्टीप्लाई लाइक ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ किया होता है, अच्छा खासा मिल रहा होता है इन टर्म्स ऑफ लाइक डॉलर कह लो या जो भी उनका करेंसी रेट है, लेकिन फिर भी हमें कहा जाता है कि 40% आपने बेनिफिट देना है हर प्रोजेक्ट पे, जो कि रियलिस्टिकली कभी पॉसिबल इतना होता नहीं है। एट द एंड हम येलो में जा रहे होते हैं कि यार किस तरह प्रोजेक्ट बस खत्म हो जाए, लेकिन पीछे बैकएंड पे स्टोरी यही चल रही होती है कि आपने कवरेज दी होती है। एफर्ट रिसोर्स लेवलिंग, अच्छा, वही तो वाली मैं बात। हम नहीं जा रहे, कोई और आपको लगता है कभी येलो में गया हो, कोई और डिपार्टमेंट, कुछ ऐसा ऐसा होता है? डिपार्टमेंट मतलब सीआरएम के अलग से आप बात कर रही हो? जी। बड़ा कॉमन है जो रिसीवर, बड़ा मतलब मैंने आपको जब शीट दिखाई, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब ये हमारे सीआरएम के प्रोजेक्ट्स है ना। अब आप ये अपफ्रंट स्लाइड है,
इसमें मैनेज सर्विस हमारा ग्रीन में, और ग्रीन वाले हम डालते नहीं है, शायद डीआईबी आपको नजर आए। अब इन प्रोजेक्ट्स में शायद आप जानते भी हो, आईबीएम इम्प्लीमेंटेशन सीबीयू येलो, पीसीएफसी येलो, पीएफसी 1 येलो, एससीसी शारजा येलो, ग्राफएम मोरो येलो, फैब येलो, फैब कार्ड कंट्रोल ये शायद गो लाइव हो चुका है, ग्रीन कर दिया है। ये रेड में DAAS, ये पता नहीं कौन देख रहा है। फिर इसके 3 थ्रेड्स हैं, अब मुझे नहीं याद आ रहा कि कोई एक के अलावा कोई भी हम, तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। और इसका भी आप देख लो कोई थ्रेशोल्ड या एक बेंचिंग मार्क है, क्या पता हमारे लिए शायद ग्रीन में हो लेकिन क्लाइंट के लिए रिप्रेजेंटिंग रिपोर्ट में येलो, ये भी फर्क हो सकता है कि आपकी फोरकास्टिंग या थ्रेशोल्ड लेवल क्या है। मतलब इट्स वेरी क्लस्टर टू कस्टमर। इंटरनल हम इतना प्रेशर डाल रहे हो कि हम येलो डेवलपर को दिखाने के लिए, बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इसमें 2 डेवलपर भी बैठे हैं, लेकिन ऐसा भी होता है समटाइम कि जस्ट टू मेक श्योर, क्योंकि एग्जेक्टिव लेवल की प्रेजेंटेशन है, टू मेक श्योर कि हम देखो इस रडार में आ गए हैं, इसके बाद हम रेड चले जाएंगे अगर फर्दर डिले हुआ। अब आप देख लो, ये देखो एक और रेड, एक एक ग्रीन आ गया बीच में, ये आई थिंक कतर रीजन है, फिर येलो आ गया। हार्डली मैंने 2 देखे हैं शायद ग्रीन में। आवाज आ कासिम रही भाई, है? ये सारे प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट आपने अकेले बनाई है या ये कंबाइंड नहीं रिपोर्ट नहीं, है जो आप लोग सब मिलके देते हैं? ये दृश्यवार मैंने पहले भी कहा, ये थर्सडे को हमारा सीआरएम का, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, कल को इंशाल्लाह आप भी इस पे होगी। ये हमारा पीएमओ ग्रुप आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है ऊपर हाँ सीआरएम पीएमओ ग्रुप। हाँ हाँ हाँ। 34 बंदे हैं इसमें। इसमें तस्लीम हमारी साइड से कराची की जो सीआरएम की हैं, ये एक लिंक दे देती हैं। हम्म, इस लिंक में हर वीक पे हमने सबको एक्सेस दी हुई है। हम जाके अपने रिस्पेक्टिव स्लाइड्स को अपडेट करते हैं। जिस तरह मेरी रिस्पेक्टिव स्लाइड डीआईबी की है, तो मैं जंप कर जाऊंगा स्लाइड नंबर एग्जांपल 19 या 18 जो भी बन रही है। तो मैं ओके। अब जब थर्सडे को मीटिंग होगी ना, अब किसी क्लाइंट मीटिंग चल रही है, सारे एक मीटिंग में क्या होता है साथ ना आ सकें, तो मरियम इसको लीड करती है हमारी साइड से, तो मैं अपना पार्ट बताने के लिए इस मीटिंग को जंप इन करूंगा। वो नोट्स लेंगी, रिकॉर्डिंग, अब इस तरह ये सऊद भाई और तस्लीम है, इनका अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर ये मेरा और अली हमजा का आ गया, मैं अपना पार्ट प्रेजेंट करूंगा। तो ये सारी मेरी नहीं है, हर पीएम डिफरेंट है इसमें। अब ये तस्लीम ओके लीड कर रही ओके। है, इस तरह कल को ये एक रस्बा, एक आप और एक ऐसा लीड कर रहा होगा, तो इधर आप लोगों के नाम होंगे। तो इट्स हाउ इट वर्क्स कि हर प्रोजेक्ट पे हर टीम लीड का बंदा और हर प्रोजेक्ट मैनेजर अपने, अब ये पीसीएफ का स्टेटस आ गया, क्या कंप्लीट है क्या प्लानिंग है, तो दिस इज हाउ इट गोज। मतलब मैं अकेले 40 कैसे ये करूंगा, मतलब इस प्रोजेक्ट में हूं ही नहीं, सिर्फ डीआईबी में देख रहा हूँ इन पूरे में। बाकी हर पीएम अपना, हसन अपना कर रहा है, नुमान अपना कर रहा है, मरीम अपना कर रहे हैं। इधर बस हम दिखा देंगे, डेट पुरानी आ रही है, 10 जुलाई आ जाएगी, इस जुमेरात को 10 होगी, तो ये हम प्रेजेंट करेंगे अपने सीनियर्स को। अच्छा, पीएमओ के उसमें कोई रीजन वाइज कोई सेग्रीगेशन नहीं है, सब एक है और आप लोग एक साथ काम करते हैं? इस अगर स्पेसिफिक उसकी बात करूं तो कतर रीजन वगैरह ये सारे तो हम सेम है, इसमें कोई वीएनएट का मेरे ख्याल से बंदा नहीं है वैसे, शायद या उनकी अलग मीटिंग होती होगी, इसको नॉर्मली मोहसिन भाई और मरियम लीड कर रहे होते हैं। ये तो वर्टिकल्स में होगा ना, मियाँ बिल्कुल का वर्टिकल में अलग होगा, होगा बिल्कुल ऐसा है, और बिल्कुल ऐसा है। वीएसआई और लेकिन ये जो फारूक। मैं दिखा रहा हूँ ना 34 बंदा, ये काउंट बड़ा कम था, मैं देख रहा हूँ वो कादिर अमीन भी, पता नहीं बहुत लोग इस पे जंप कर गए हैं। अगर मैं आपको हाई लेवल दिखाऊं ना, शायद आप लोगों को आइडिया हो जाए, जो आपके लीड्स हैं, अब्दुल मोहसिन, अहमद जिया, एमन, मुरसलीन, आमिर, ये सारे लोग हैं इसमें, अरूबा, अयाद, हसन खान। अब ये कुछ लीड्स के लेवल पे हैं, कुछ पीएम के शुएब भाई भी हैं, अब कादिर भी आ गया, उसामा यासिर पहले नहीं था, कादिर भाई पहले नहीं थे, सैरिश परवेज पहले नहीं थी जब भी कुरत के टाइम पे। तो अब बहुत ज्यादा लोग इसमें ऐड हुए हैं, पता नहीं अब ये वर्टिकल वाइज हुए हैं या ये सारे मियाँ में आ गए हैं। तो ये हमारा मतलब इस तरह चलता है। गेटिंग? तो ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर्स हैं। ये सारे पीएमओ के लोग हैं, कुछ लीड्स भी हैं, लेकिन वो फिर पीएम का रिपोर्टिंग करते हैं आके कि मेरी टीम क्या कर रही है, क्या इश्यूज हैं। हार्डली हर किसी को 10 एक मिनट मिलते हैं अपना पॉइंट पिच करने के लिए, और खुदा ना खास्ता कोई बहुत रेड पे हूँ, फिर एक इनवाइट आता है कि मीटिंग विद आसिफ पीर, उस दिन फिर थोड़ा सा मुश्किल सीन होता है। फिर एक ऑडियंस होती है और वीडियो कॉल होती है, तो फिर आप उसमें जाके बताते हो कि हाँ जी क्या वजह जो आप रेड पे आ गए हो या आपके फाइनेंशियल बर्न हो गए। तो ये चीज भी होती है समटाइम्स। ठीक है। जी। बोरिंग है, कुछ इंटरेस्टिंग है, या समझ आ रहा है थोड़ा नहीं बहुत? नहीं, इंटरेस्टिंग तो है। डोमेन चेंज जी है ना जी, यार समझ थोड़ा गया। बहुत, लेकिन बोलने की कोशिश हद तक इंटरेस्टिंग है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन देख के ना करने पे मजा आएगा, करने पे नहीं रजवा, डर करने जाएगा। पे भी मजा आएगा, पता है। अगर आपकी एग्जैक्टली। टीम मैनेजमेंट वाला आपके अंदर क्वालिटी है ना, तो बहुत मजा आता है। देखो क्वालिटी और इंटरेस्ट पे बहुत डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा ये बात हो रही है कि वैलिड है कि अगर आप कीन हो, और दूसरी बात के पीपल मैनेजमेंट का स्किल है, आप यू नो हाउ टू लाइक स्पीक विद एनीवन। अब वेट केसेस होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट की बहुत बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि आप तीनों में से ऐसे स्किल्स होंगे। बाकी वो ये करने पे, प्रैक्टिस अप्लाई करने पे इस तरह ही होता है, हैंड्स ऑन करने पे शुरू में ये होता है कि हाउ द थिंग्स वर्किंग, और एक्चुअल में क्या होता है समटाइम डिफर भी कर रहा होता है जब आप जंप इन करते हो या डाइव इन करते हो। अच्छा जी, टूल्स क्या है रिसोर्स कैलेंडर के? आप वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या जीरा डेवऑप्स से चलाते हो, इधर गूगल का भी आ रहा है, किसी का जीमेल से अगर सिंकिंग कोई भी हो, एक्सेल की टीम के छोटे छोटे कैलेंडर आप रिपोर्टिंग डाउनलोड कर सकते हो, डैशबोर्ड वगैरह। ये वो चीज़ें तब हैं सिर्फ
स्लाइड्स की हद तक है, लेकिन जब हम करेंगे तो हमें ज़्यादा इजी होगा, ज़्यादा मज़ा भी आएगा कि चीज़ें मैनेज हो कैसे रही हैं, रियल टाइम पे चल कैसे रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है रियल टाइम पे चीज़ें हाउ यू परसीव हो भी नहीं होती, लेकिन आप कोई मांग ले तो दिखाना होता है कि यार ये हमारे पड़ा हुआ है, इस तरह हमने प्लान किया था। अगर आप स्पेशली डाइवर्ट हो किसी चीज़ से तो वो पूछता है कोई प्लानिंग नहीं की थी, कोई ऐसी बस ब्लाइंडली स्टार्ट करते तो आप कहते नहीं प्लानिंग थी, यहाँ पे फंसे, फिर ये चीज़ें ऐसे डाइवर्ट हुई, फिर हम रिस्क में आए, रिस्क को मिटिगेट किया, फिर चीज़ें, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह कोई प्रोजेक्ट को भी लेके चलेंगे, यूज केस स्टडी, जिस तरह आप प्रोजेक्ट प्लान बना रहे होगे, फिर आप लोग किसी से करवाना भी, जिस तरह आपको कहा है कि सेल्फ किया जाएगा, मैं तो असेसमेंट देता रहूंगा, आप लोग जमा कराते रहोगे, तो कल को दोबारा जब आपकी असेसमेंट होगी इंशाल्लाह तब भी हेल्प आउट हो सकता है। तो बात वही है कि मल्टीपल टाइम्स हैंड्स ऑन कुछ हुआ, चीज़ें चली, तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग रादर देन के अभी तो मैं यूज केस अपने बता रहा हूँ रियल टाइम से और चीज़ें कैसे चल रही हैं। ये एक साइट है, वैसे ही एक प्रोजेक्ट है जिमी आजा के नाम से, किसी कंपनी में मैंने किया था, उसका एक कम्युनिकेशन प्लान सा बता रहा है कि रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ वेबसाइट की रीवैम्पिंग है। जिमी आजा एक प्रोजेक्ट है, रियल टाइम एग्जिस्ट करता है, आप जाके देख सकते हो jimmyaja.com। इससे कम्युनिकेशन प्लान बनेगा, डेली स्टैंड अप किस पे करनी है, जूम पे करनी है आपने, MS टीम्स पे करनी है, ये आपका PM डिसाइड कर रहा है किसके साथ, जो आपका प्लेटफॉर्म कंपनी में है, और कस्टमर क्या ऑप्ट करता है। कुछ लोग वेबएक्स प्रेफर करते हैं, कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स करते हैं, ज्यादातर से हमारे उसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ही है। वीकली ईमेल टू स्टेक होल्डर्स करनी है या बाई वीकली करनी है। रिसोर्स की एस्टिमेशन आप कैसे दे रहे हो, एक ये तरीका भी है, 3 फ्रंट एंड के डेव्स हैं, 4 वीक्स लगेंगे, 2 टेस्टर हैं, 2 वीक लगा दो, हाई लेवल जिस तरह आप कह रहे हो। वेकेशन कैलेंडर ऑलरेडी हम अपडेट कर चुके हैं, डेव का जो लीड है वो हज पे लीव पे जा रहा है जून पे एग्जाम्पल, तो आप उसकी छुट्टियां माइनस करके उसका बैकअप तैयार करो, ये नहीं कि वो चला जाए पीछे से लोग बैठे रहें। तो दिस इज हाउ द थिंग्स लाइक गो। मेरे ख्याल से एक साइड और होगी, फिर हम रियल टाइम पे जाने लगे हैं। समरी के प्रोजेक्ट सेटअप, प्लान डायरेक्शन पढ़ा हमने, कम्युनिकेशन प्लान इंश्योर कराना है, यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स के एस्टिमेशन बॉटलनेक आपने अवॉइड करने हैं। अगेन बार बार ये चीज मुझे वही हिट कर रही है कि रिसोर्स जूनियर सीनियर वाली बात यहाँ बहुत मैटर करती है। समटाइम PM भी फंस जाता है, समटाइम रिसोर्स भी फंस सकता है, और दोनों को PM की कोशिश होती है। और मैंने वैसे देखा है, वैसे माशाल्लाह अच्छी बात भी है कि हमारे PM की साइड ना ऑफशोर को बहुत डिफेंड करता है, ये अच्छी बात है। वैसे नॉर्मली प्रेशर बहुत आ रहा होता है, लेकिन जितने भी PM से मैंने भी काम किया है, मी माई सेल्फ भी, ऑन सेट का इतना हम नहीं देखते, लेकिन अब ये होता है कि अपने रिसोर्स को बचाना है। किसी को ऑफ बोर्ड हो रहा हो तो कोशिश होती है इसको 2 काम और लगा के और काम दिया जाए, ताकि वो एक टीम आपने बिल्ड की है वो साथ चले। फिर वेकेशन कैलेंडर्स पे हमने बात की, कोई सरप्राइज ना हो हमें कि यार रिसोर्स टीम लीड क्यों चला गया, अगर उसकी हज की लीव थी तो अप फ्रंट बताओ। स्क्वाड बेस की बात की असर ने, उस पर हमने बात की। प्लान अर्ली, प्लान क्लियरली, अपडेट फ्रिक्वेंटली, कि आपने जितना अर्ली आप प्लान रखोगे, अपडेट रखोगे, क्लियर एंड कंसाइज रखोगे, और फ्रिक्वेंटली अपडेट। कम्युनिकेशन में बार बार कह रहा हूँ ना, अपडेट कम्युनिकेशन लैक अगर होगी ना, कि आप प्रोएक्टिव नहीं हो रिएक्टिव हो। अब PM की भी 2 साइड्स है ना, समटाइम आप रिएक्ट कर रहे होते हो, मेल आएगी तो मैं रिप्लाई करूंगा, मतलब यू आर वेटिंग कि कुछ हो। समटाइम यू आर प्रोएक्टिव कि ये मेरा टास्क, ये क्लाइंट का टास्क, ये XYZ लिख लिख के मेल डाल दी, भाई ये आपने करना है, ये मैंने करना है, ये उसने करना है। यू आर प्रोएक्टिव के 10 जुलाई की चीज आप 8 को मेल कर रहे हो, भाई ये चीजें हैं, सरप्राइज से पहले मैं कर रहा हूँ। और एक चीज आप वेट कर रहे हो 10 जुलाई का, कि उसके रिएक्शन में आप रिप्लाई करने जा रहे हो। तो ये 2 भी अप्रोच इस किस्म। ये नहीं कह रहा है रिएक्टिव PM कोई गलत PM है, आपकी स्टेट्स होती हैं कि आप कैसे चीज को परसीव कर रहे हो, रिएक्टिव कर रहे हो या प्रोएक्टिव जा रहे हो। प्रोएक्टिव को लोग ज्यादा पसंद करते हैं कि आपका वेल विद इन टाइम आप एक स्टेप ऊपर ही चलते हो, लेकिन रिएक्टिव वाले भी काम निकलवा लेते हैं अगर चीजें चलानी हो, कि आपने फिर अपनी चीजों भी आपने स्ट्रीमलाइन साथ रखनी है। 12 से आगे जितनी चीजें आ रही ना, ये हमारा प्रॉपर फिर चीजें स्टार्ट हो रही हैं, जो एग्जैक्ट टेम्पलेट है। ये ओवरव्यू था कि चीजें हैं क्या करनी, क्या है, क्यों करनी है, हमने केसेस। अच्छी बात मुझे क्या ट्रेनिंग में मजा आ रहा है कि यूज केस ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं, आप लोग अपने केसेस लाते हो, फिर मैं अपना पर्सन बताता हूँ, तो वो एक अभी जो थ्योरी चल रही है उसका एक रियल टाइम सिनेरियोस निकल आता है। और फिर जब तक हम अब इस पे मूव करेंगे, इस पे मैं आपको ये बताऊंगा कि इसी चीज को थोड़ा एक्सटेंड हम करेंगे, जो बातें की हैं। ये भी कर नहीं रहा, बता रहा हूँ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है क्या, बनेगा कैसे, जब आप फर्स्ट टाइम किसी को दोगे, आइटम क्या है, गोल क्या है हमारा, मेथड कौन सा यूज करें, मीटिंग हो रही है या फिजिकल एक रूम में बैठे हुए वहां मीटिंग हो रही है, फ्रिक्वेंसी क्या सेट कर रहे हैं, ऑडियंस क्या है, ओनर कौन है, उसके अगेंस्ट डिलीवरेबल्स क्या मिलेंगे, आउटपुट क्या मिलेगा। ये कम्युनिकेशन प्लान आप तैयार करके फिर बताओगे। अभी नहीं, मैं फ्राइडे को ही दूंगा, अभी इतना पढ़ा नहीं, हमने सिर्फ बेस कवर किया और अच्छी बात है क्लास हो गई, हमारा वो वाला कवर थोड़ा बहुत हो गया। प्रोजेक्ट प्लान का स्केड्यूल क्या है, डिलीवरेबल्स कब देंगे, डेली सिंक कब कितनी होगी हमारी, मीटिंग मॉर्निंग में होगी, शेयर पॉइंट पे डाटा रखेंगे, वन ड्राइव पे रखेंगे, डेवऑप्स पे रखेंगे, हर चीज की अलाइनमेंट अप फ्रंट हो जाए। कल को क्लाइंट ये ना कहे यार मुझे तो ये नहीं पता था कि तुम्हारे शेयर पॉइंट पे पड़ा है, मुझे तुम शेयर पॉइंट की एक्सेस दोगी या कुछ सिक्योरिटी राइट्स हैं, या तुमने मुझे व्हाइट लिस्ट करवा के राइट्स देने हैं। समटाइम आपको व्हाइट लिस्ट करवाना पड़ता है, DIB पे मैं मेल नहीं कर सकता, DIB से मैं मेल, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या कन्वीनियंट है, मैं एज अ PM क्या राइट्स ले सकता हूँ क्या नहीं ले सकता।
कम्युनिकेशन हो रही है भाई, ये हमारा चैनल रहेगा अगले 3-4 महीनों में जो प्रोजेक्ट चलेगा, हम ये करने वाले हैं। प्रोजेक्ट रोल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दुरे के पास क्या रोल है, दुरे के कितना राइट्स दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट नेम कौन है, ईमेल है क्या करने, मोर ऑफ अगेन रिजवा वाली बात, स्टेक होल्डर रजिस्टर वाली चीज है। लेकिन यहाँ आप रोल डिफाइन करोगे, कस्टमर से शेयर करोगे कि अगर उसने पीएम एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं है, या वो अगर चाहता है, वैसे इतनी हायरार्की पे लोग आते नहीं है कि वो एसन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाह रहा है, तो यहाँ एसन का रोल क्या है, एसन का नेम, नेम तो ऐसा नहीं होगा, ईमेल क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो ये हम शेयर जरूर करते हैं एज अ सेफर साइड। करेगा वो पीएम को ही कॉन्टैक्ट, लेकिन आप पूरी अपनी टीम को, डिजाइनर को, डेव को, डाटा सेंटर को लिख के मोर ऑफ अ स्टेक होल्डर कंसेप्ट, लेकिन रोल वाइज बताओगे, वही चीज भी आप स्टेक होल्डर भी कॉपी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। कम्युनिकेशन टूल, ईमेल है, डेवऑप्स है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, शेयर पॉइंट है, वट एवर योर कंपनी इज ऑप्टिंग, वट एवर योर प्रोजेक्ट स्टेटस डिमांड, वट एवर क्लाइंट डिमांड, टोटली बेस्ड ऑन दैट। ये बात जो मैं कह रहा था, अच्छी बात दुर्रे ने पहले ही हाईलाइट कर दिया कि किस टाइम आइडेंटिफाई करके वो चीज़ फिर करते हैं और बताते हैं। स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग और वीकली मीटिंग, एस्केलेशन लेवल क्या है, अब बॉल हमारे रडार से बाहर है, स्टीयरिंग कमेटी वीनेट पे जा रहा है, टेक्विस्टा पे जा रहा है, उसका पीएम कौन है, उनकी साइड से पीएम कौन है, एग्जीक्यूटिव समझी के बने बने टेम्पलेट दिखाऊंगा जो लाइव प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, अदीब के, डीआईबी के, एसईसी के, उसमें क्या था। वीकली कमेटी में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, हमारी साइड से कौन कौन हो रहा है, उनकी साइड से दो आपको हेडर नजर आ रहे हैं, एक कस्टमर साइड है, एक हमारी साइड है, ऊपर भी आपको एक हमारी साइड है, लेकिन ऑडियंस उस लिहाज से कम हो जाएगी क्योंकि स्टीयरिंग को में यूजली बहुत ऊपर के बंदे हो रहे हैं, क्योंकि हिडी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और थोड़ा सा हम अपनी साइड को डिफेंड करते हैं, वो अपनी साइड को डिफेंड करते हैं, और कोशिश ये होती है विन विन रिजल्ट आ जाए। तो स्टीयरिंग कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रेजेंटेशन अलग बनती है। वीकली कमेटी मीटिंग, डब्ल्यूएसआर आपको थोड़ा सा दिखाया भी, लेकिन इधर भी आपको बता दीजिएगा, इधर आपको प्रोजेक्ट वर्किंग कमेटी के नाम से भी मिलेगा, ये भी आप पीडब्ल्यूसी भी बोलते हैं, डब्ल्यूएसआर भी बोलते हैं, डब्ल्यूसीसीएम भी बोलते हैं कमेटी, मतलब जो जो आपका वेरिएशन बन जाए, जो फॉलो कर रहा हो कस्टमर, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, पार्टिसिपेशन कौन है, फैसिलिटेट कौन कर रहा है, स्क्रम मास्टर कौन है, मीटिंग का मोड क्या है, ऑन साइट है, कॉल है, वीडियो है, आउटकम क्या बन रही है, मिनट्स कौन निकाल रहा है, ये अभी किया नहीं है, करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। स्टीयरिंग कमेटी अप्रोच एंड ऑब्जेक्टिव्स, एस्केलेशन मैट्रिक्स, एक चीज दोरे को 3 दिन से दी हुई है, 3 दिन वेट करूंगा, उसके बाद लेवल 2 पे जाऊंगा, लेवल 2 वाले बंदे ने भी बाईपास कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेवल 3 पे जाऊंगा, उससे ऊपर कौन है। दिस इज हाउ एस्केलेशन मैट्रिक्स स्टार्ट में डिफाइन हो रहा है, उस चीज को नहीं घूमना, हम फेस कौन सा कर रहे हैं, कौन सा फेज है ये प्रोसेस का, इसकी बात कर रहे हैं आप? हम कौन से फेज पे बात कर रहे हैं, ये प्रोसेस ग्रुप का कौन सा फेज है। इनिशियल हम्म, आज कौन सा पढ़ा है हमने, प्लानिंग। प्लानिंग, प्लानिंग फीस। प्लानिंग फेज। तो ये चीज जेहन में रखो, जो बात वही थी, थोड़ा सा मुझे वहां से कंफ्यूजन भी हुई कि सारी डॉक्यूमेंटेशन साथ नहीं हो रही होगी, ये प्लानिंग का अप फ्रंट स्टार्ट में हम बता रहे हैं कि ये चीजें हुई तो ऐसा होगा, प्लान कर रहे हैं, अभी होना ना होना बहुत बात की बात है। एस्केलेशन मैट्रिक, वीकली कमेटी मीटिंग, कौन होगा, क्या करना है, माइंड में रखो। प्रोसेस ग्रुप 5 है, इनिशिएशन, प्लानिंग, हमने इनिशिएशन एग्जीक्यूटिंग, में किक ऑफ में ये भी तो डाला हुआ था, इसमें भी तो मैट्रिक्स सिस्टम हमने डाला हुआ है इसके लिए, वो किक ऑफ के उसमें किक ऑफ नहीं। है ना, एस्केलेशन तो नहीं है, एस्केलेशन तो नहीं है इसमें, एस्केलेशन तो आप प्लानिंग में बताओगे कम्युनिकेशन मैट्रिक के दौरान, उसमें स्लाइड डाली है अच्छा डाल दो, लेकिन प्लानिंग प्रॉपर हो रही है कि मैं सेट क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप ये अच्छा, नहीं कर सकते कि मैं प्रोजेक्ट के बीच में डिफाइन करूंगा कि ये क्या था, ये क्या नहीं था। एस्केलेशन इज सही जस्ट लाइक है। के प्लान में ये चीजें होंगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, जस्ट लाइक वो- फेज बाय फेज बता रहा हूँ कि ये हम प्रोजेक्ट के बीच में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, प्लान हम पहले कर चुके हैं, ये प्लानिंग का फेज चल रहा है अभी कि हमने चीजों को स्ट्रीमलाइन करके प्लान करना है। सेम पेज है ना। सही सही, नोटेड। फिर अपेंडिक्स जो हम कवर करेंगे, मिनट्स, वीकली स्टेटस, स्टीयरिंग का मो, प्रेजेंटेशन टेम्पलेट, डिलीवरेबल, इशू लॉग, चेंज लॉग टेम्पलेट। अच्छा, ये जो 10-12 स्लाइडें हैं हम फ्राइडे को कवर करेंगे, सिर्फ हमने 12 तक कवर किया। इसके अलावा जस्ट ऐसा है होमवर्क कि अगर आप थोड़ा एक्सपेंड करना चाहो तो मैंने इस पे अभी आज का लेक्चर थोड़ा सा दे दूंगा, मैंने एक चीज रखी हुई है यहाँ पे आप लोगों के लिए, रखी तो नहीं हुई, सॉरी, मेरे पास पड़ी है, लेकिन शायद मैं आपको डिलीवर करना चाहिए अभी कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, देख लेता हूँ। अच्छा, मैंने ना आप लोगों के लिए
एक ये बनाया था हाई लेवल प्रोजेक्ट जो कि बड़ा जेनेरिक था कि फॉर एग्जांपल अगर अभी आप एप्लीकेबल करना चाहते हो कोई चीज जब तक आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की एक्सेस नहीं हो रही, तो ये बड़ा सिंपल सा था कि प्रोजेक्ट टाइप प्लानिंग एसडीएलसी के नाम से। एसडीएलसी जस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, फेजेस आप खुद डाल सकते हो और इसको फर्दर मैंने डिकम्पोज कर दिया अपने जो हमारे नॉर्मल फेजेस होते हैं। इनिशिएशन प्लानिंग में क्या होता है आपको एज ए चेक लिस्ट भी मिल गई, और साथ में फेजेस का नाम भी यहाँ डाल रहा हूँ। इनिशिएशन है, प्लानिंग है, एनालिसिस। यहाँ पे मैंने नाम चेंज किए, डेवलपमेंट को मैं डेवलपमेंट कह रहा हूँ, टेस्टिंग को टेस्टिंग, साथ इनकी स्टार्ट डेट है। ये बड़े बेसिक लेवल पे एक मैंने पेरेंट बना दिया। पेरेंट के अंदर क्या चीजें आएंगी, अब आप लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हो हमारे टाइड के ट्रेनिंग प्रोग्राम से। इनिशिएशन प्लान मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई का डॉक्यूमेंट सबमिट कराया। आप कह सकते हो स्टार्ट किया मैंने 27 जून को, फिनिश किया मैंने। तो हमारी ट्रेनिंग का भी आउटकम एक प्लान बन सकता है अगर आप इस तरह सोचो। फिर मैंने आपको प्लानिंग बनाया कि हम कहेंगे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। तो इसको भी आप डिकम्पोज कर सकते हो। ये मैंने लाइक दो के मैंने इस डेट को स्टार्ट किया, रजबा ने लेकर चाहो तो अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज डाल सकते हो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कि मैंने खुद से एक हाई लेवल, क्योंकि मुझे पूरा आइडिया था कि आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की एक्सेस नहीं दी हुई होगी और आप लोगों के पास नहीं होगी, क्योंकि हम लोग पीएम है, हमें बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये टिकट बनाओ, जस्टिफिकेशन दो, और ऑफिस भी बड़ी मुश्किल से याद पड़ता है। मैंने लिया था कितने अप्रूवल के बाद डेस्कटॉप वेरिएंट। ऑनलाइन तो सबके बहुत है, ऑनलाइन में इतनी एडिटिंग मुझे आसान नहीं लगती, मजा नहीं आता। तो हमारा तो काम ही डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये मैं जरूर शेयर करूंगा, इसको आप थोड़ा सा होमवर्क वैसे करके आना। कुछ भी इसमें ज्यादा हेडिंग नहीं है ना, थोड़ा सा ये है कि ड्यूरेशन मैंने डाले हुए हैं, कितने दिन आपका ले रहा है एक प्रोजेक्ट, और प्रीडेसेसर मैंने यहाँ पे निकाले हुए, लेकिन एक और में डाले में, अभी वो शायद फ्राइडे को दिखाऊं। तो ये शेयर करूंगा, सिर्फ आप हाई लेवल पे देख के कि क्या फेजेस हैं, और आपका जो करंट प्रोजेक्ट है उसपे भी आप डाल सकते हो कि हेडर डाल दो, उसको डिकम्पोज करो कि उसके अंदर क्या क्या काम है। जिस तरह कोई अगर मॉड्यूल है बड़ा, उसको कैसे सब डिवाइड किया हुआ है। ना समझ आया तो कोई बात नहीं, हम दोबारा भी करेंगे। ये एमपीपी है, ये क्या है, ये क्यों नहीं खुल रहा? अच्छा, ये दूसरी फाइल एक्सएमएल है। कम्युनिकेशन ये वाला भी नहीं दिखा सकता मैं आपको ना, इस पे हमने बात की है। ये वेकेशन कैलेंडर यूजली हम ये फॉलो करते हैं। फाइल खुल नहीं रही, इसको मैं दोबारा देख लूंगा, वो करप्ट के बाद कुछ चीजें कॉपी हुई हैं सही कि नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा आपको, ये पड़ा हुआ है मेरे पास शेयर पॉइंट पे भी। इस पे मैंने क्या डाला हुआ था, नहीं ये माइट भी हम फ्राइडे को कवर करें सेकंड क्लास में, थोड़ा डिटेल्ड है। तो कोई इशू नहीं, अभी मैं आपको आज की स्लाइड शेयर करूंगा, जो अगला पढ़ना है वो भी उसमें होगा, हाई लेवल प्लान है। और उसके बाद यार ये क्यों नहीं खुल रहे बात है, फाइल कोई करप्ट है या कोई कॉपी नहीं हुई? चलो अच्छी बात है, आज ही पता लग गया, उसको मैं देख के आऊंगा। ये सेपरेट है, ये भी नहीं खोल रहा। अभी मैं आपको दो शेयर करूंगा, और जब तक आप एक वैसे नोट डाल दो, टिकट बनाना है मेरा जस्टिफिकेशन नाम पे बेशक मेरा डाल दो, मैं कह दूंगा हाँ जी एक ट्रेनिंग हमारी चल रही है तो इनको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट चाहिए, उसकी रीजन हम डाल के। वरना फिर कुछ टाइम हमें एक्सेल से खेलना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जब आपका ऑफिशियल आ जाएगा तो हम उस पर एक हैंड्स ऑन करके। तो फ्राइडे को भी मेनली हमारा प्लानिंग ही रहेगा, अगले पे नहीं हम जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 8 वीक से भी टाइम बहुत पड़ा है हमारे पास, और हमने अपना जो गैप था वो भी हमने टाइमली कवर कर लिया है, आधा पढ़ के आज। तो प्लानिंग वैसे ही बड़ा था तो कोई इतना इशू नहीं है। 2 फाइल्स मैं रख रहा हूँ, और इंशाल्लाह फ्राइडे को मैं आपको पहली असाइनमेंट की फीडबैक देके सेकंड असाइनमेंट असाइन करूंगा। अभी आप अगला पढ़ के आ भी सकते हो वीक 2 का, जो आधा पढ़ा है हमने। ठीक है। क्वेश्चन हुआ तो बेशक पूछ लेना, इशू नहीं है। ये वीक है तो ऑक्यूपाइड, लेकिन इंशाल्लाह क्लास होगी। फ्राइडे को कोई ना रिलीज जाती है हमारी। ये दो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, और ये हाई लेवल प्लान डाला है, इसको आपकी मर्जी है, आप डिकम्पोज करके अपने पे कन्वर्ट करो, या इसी ट्रेनिंग का आउटकम बना के प्लान पे हल्का हल्का चलना शुरू कर दो, जो एक्टिविटीज आप कर चुके हो। नहीं आया काजिम भाई, वो जो पीएमपी सर्टिफिकेशन होती है उसकी ट्रेनिंग अगर आप मुझे कहीं सजेस्ट कर देंगे कहाँ से लेनी चाहिए तो मतलब इजी हो जाए। उसकी? रस्बा अभी वो चल रहा है, एक तूबा चल रही है बड़ी अच्छी, एक हमारे चल रहे हैं जो हमें सिस्टम्स ने भी ऑफर किया था, क्या नाम था, लवर ग्लासेस वाले हैं, लिंक्डइन पे बड़े एक्टिव हैं। अभी लास्ट टाइम ही हमें पीजीएमपी की उन्होंने करवाई है, यार नाम ध्यान से निकल गया, एक सेकंड रुकिएगा। शायद लिंक्डइन पे खोलो तो पहला नाम उनका ही अक्सर आ रहा होता है। हाँ, अटेम्प्ट तो बाद में, लेकिन ट्रेनिंग वगैरह थोड़ी स्टडी करने के लिए मिल जाएगा, मटेरियल। मेरे पास पूरा वैसे मटेरियल भी पड़ा हुआ है, आई थिंक फ्री ट्रेनिंग का भी पड़ा हुआ है, जो आमिर अली एक साहब हैं वो भी देते हैं। मैं आपको ये ऑफ द रिकॉर्ड है, कोई हॉटमेल या जी जीमेल जी। आप शेयर करना, अपार्ट फ्रॉम सिस्टम में पूरा डाटा आपको शेयर कर दूंगा, वो भी फेज वाइज है पूरा। तो नथिंग टू वरी, ट्रेनिंग आप जब मर्जी लो, लेकिन कंटेंट मेरे पास भी पड़ा हुआ है, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ गूगल ड्राइव पे या उस पर। तो वो कोई ठीक है। नॉट अ बिग डील, मैं आपसे दे दूंगा। थैंक यू सो मच। नो वरीज एट ऑल। अच्छा, मैंने आपको दो इस टाइम दिए हैं बड़े बेसिक से जो हमने कवर किए, और अगेन मैं कह रहा हूँ देखो, जब भी हम स्टार्ट करेंगे
तो हम कोई प्रोसेस ग्रुप डिस्कस करेंगे, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। पहले हमने इनिशिएशन पढ़ा, वेरी बेसिक। अब हम प्लानिंग पे आए हैं, जो और डोमेन आपको पता है कि पीएम चला रहा है, तो पीएम ने इनिशिएशन की, चाहे बीच में स्टेक होल्डर आते रहे। फिर प्लानिंग पे जब आ जाएगा ना एग्जीक्यूशन, उस टाइम फिर आपका काम और ये सवाल कि पीएम ही सब कुछ करता है, वो कम हो जाएगा। क्यों? अब हम रियल टाइम डेवलपमेंट में जा चुके हैं। फिर पीएम का ये काम होगा जाके डेवलपर से पूछना और ट्रैक रखना कि जो मैंने प्लान प्रपोज किया था उसके हिसाब से आप, जिस तरह आपके भी पीएम पूछते होंगे, हाँ जी कितना अचीव हो गया, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताओ, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी बताओ, फिर वो वाली गेम आ जाएगी। अभी हम किसके रडार में है कि स्टेक होल्डर वाइज पीएम सब कुछ कर रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि सांस नहीं ले रहा और चीजें इस तरह की चल रही हैं। तो अभी ऐसा होगा क्योंकि ये आपकी जॉब डोमेन का काम है पीएम का, कि आपने प्लानिंग सेट करनी है, आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, आपने कैलेंडर इनवाइट निकालनी है, रिसोर्स कैपेसिटी करनी है, डेवऑप्स सेट करना है, प्रोजेक्ट प्लान बनाना है। तो आपको लगता है बहुत काम है, लेकिन व्हेन यू आर डन विद लाइक इनिशिएशन एंड प्लानिंग, थर्ड फेज इज एग्जीक्यूटिंग, फोर्थ फेज इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। मॉनिटर कौन? पीएम, और कंट्रोलिंग क्यूए के लोग। अब उसमें एग्जीक्यूशन के बाद आप डिलीवरी पे जाके वो टेस्ट केसेस, एग्जीक्यूशन, बग्स फिक्सिंग एंड फाइनल फिर क्लोजिंग है 5। लेकिन अंदर की इनपुट आउटपुट से हमने खेलना है, और ये बस याद रहे कि हर फेज की इनपुट और उसके अगेंस्ट आउटपुट क्या हो रहा है, हमारा काम इसी है। यही पीएमपीपी बताता है कि 5 फेजेस के अगेंस्ट 49 प्रोसेस ग्रुप्स के अंदर फर्दर आके वो है कि इस टाइम स्कोप है, इस टाइम टाइम है, इस टाइम कॉस्ट है, इस टाइम क्वालिटी है, इस टाइम एचआर है, इस टाइम स्टेक होल्डर है, इस टाइम रिस्क एंड सो ऑन। तो इस तरह हम चलेंगे। आई थिंक अच्छा सेशन हो गया, 1.25 घंटे का तकरीबन, और 1.5 घंटे का इनफैक्ट। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को कैचअप करेंगे, तो इसी को प्रोसीड करेंगे। कुछ क्रॉस क्वेश्चंस ले लेंगे, असेसमेंट 2 पे जाएंगे, और फिर आप थोड़ा सा हैंड्स ऑन पे आएंगे। अल्लाह करे तब तक आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी हो जाए। डन? सही। चलो। थैंक यू अच्छा, सो इसमें मच से थैंक आपने यू। आप लोग ना अपने पास भी इसकी रिकॉर्डिंग ना डाउनलोड करके वैसे रख लिया करो, कभी काम आती है। वैसे तो वन ड्राइव पे सबकी रहेंगी, कल को पता नहीं कि कौन किस कंपनी में जाए। वैसे हम शेयर तो नहीं कर सकते, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, लेकिन जो रिकॉर्डिंग आती है ना, अपने पास एक फोल्डर बना के उसको डाउनलोड कर लो, 1-1.5 घंटे की जल्दी से हो जाएगी। वैसे ये सजेशन है एक, ठीक है? चलो, ओके थैंक यू ओके ओके, थैंक थैंक यू कासिम भाई। थैंक यू, नो वरीज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।